अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नावल का पार्ट 11th एंड सेकंड लास्ट पार्ट। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। आसान ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने नूर का हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ नीचे आया तो सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिनर कर रहे थे। नूर ने आज ब्लैक कलर की ही सादा सी पाँव को छूती फ्रॉक पहनी हुई थी और फ्रॉक के साथ का ही दुपट्टा सर पर जमाए वो इस वक्त मुकम्मल आसान के रंग में रंगी इसके साथ की ही मैचिंग ड्रेस पहने चेहरे पर अलग किस्म की चमक लिए सादा सीधा अज़लान को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। अज़लान ने अपने एक हाथ से इसके हाथ को थामे जबकि दूसरे हाथ से इसके गिर्द हिसार बनाए इसे एहतियात से सीढ़ियाँ उतारता हुआ नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर आया तो डाइनिंग टेबल पर मौजूद अफराद ने नज़रें उठाकर इस खूबसूरत जोड़ी की जानिब देखा था जो आसमान से उतरी हुई कोई खूबसूरत कपल दिखाई दे रहा था। इनकी तरफ देखते सब ने ही दिल में इनकी नज़र उतारते माशाल्लाह कहा था। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने एक नज़र सबको देखते अज़लान के हिसार से थोड़ा सा खिसकते सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ सलाम किया था जिस पर सभी ने मुस्कुराते हुए नूर को जवाब दिया जबकि इसके दूर होने पर अज़लान ने इसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते इसके लिए एक चेयर घसीटते इसे एहतियात से वहाँ बिठाया था तो वहाँ मौजूद सब अफराद के चेहरों पर ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अज़लान को अज़लान को नूर की इतनी केयर करते देख हालांकि केयर की ज़रूरत अज़लान को भी थी लेकिन इस वक्त वो अपने आप को भुलाए सिर्फ अपनी मिसेस का ख्याल रख रहा था। नूर की तो चेहरे के साथ साथ गर्दन भी सुर्ख पड़ गई थी। अज़लान की सबके सामने अपने लिए इस तरह की केयर करते देख लेकिन वो अलग बात थी कि इसका दिल इतना ही खुश भी हो रहा था। बहुधा यहाँ पर तुम्हारे दादा दादी और माँ बाप भी बैठे हैं जिन्हें सलाम दुआ करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। दादी ने इसे नूर के साथ ही दूसरी चेयर पर बैठते देख तंतिया लहजे में कहा तो अरियान को बेसाख्ता हंसी आई थी जबकि ज़ियान का चेहरा भी मुस्कुराहट में ढला था। हुमायूं ने तो अपनी गर्दन ही झुका ली थी मतलब वो अपनी बीवी में इतना बिजी था कि बाकी सबकी मौजूदगी को ही नज़रअंदाज कर गया था। सॉरी दादी। कान को खुजाते हुए वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला और उठकर दादी के पास जाते हुए इनके हाथ चूमते हुए बीजान के सामने अपना सर झुकाया तो इन्होंने प्यार से अफ़लान के सर पर हाथ फेरा था तो अफ़लान भी इनका माथा चूमता हुआ वापस से अपनी जगह पे आकर बैठा था। कुछ ही देर बाद सब ने अपना अपना खाना शुरू किया तो अज़लान ने भी नूर और अपने लिए खाना निकाला और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वो अपने और नूर के लिए अलग अलग प्लेट में खाना निकाल रहा था जिस पर नूर ने परेशानी से अज़लान की जानिब देखा था जबकि बाकी सब अपने अपने खाने की जानिब मुतवज्जा थे। आप ये दो प्लेट्स में खाना क्यों निकाल रही हैं? एक नज़र इन प्लेट्स की जानिब देखते दूसरी नज़र अज़लान के चेहरे की जानिब दौड़ाई। इसे वाकई ही अज़लान का ये अंदाज़ समझ नहीं आया था इसलिए ताकि मैं तुम पर नज़र रख सकूं कि तुम कितना खाती हो। ये खाना तुम अकेले मुकम्मल करोगी और रोज़ करोगी। इसकी प्लेट इसके सामने करता अज़लान मसरूफ़ से अंदाज में बोल रहा था और नूर आंखें फैलाए हैरानगी से इस प्लेट को देख रही थी जो नूर के मुताबिक इस प्लेट में नूर के लिए 2 टाइम का खाना था। अफ़सान की बात समझ में आ रही थी इसे लेकिन इतना खाना देखकर इसे अपना दिमाग ही चकराता हुआ नज़र आ रहा था। वहाँ से होते एक नज़र अफ़सान को देखा जिसने इसे आंखों के इशारे से ही खाने का इशारा करते खुद अपने दोनों हाथों की कोहनियाँ टेबल पर टिकाते इन पर अपनी थोड़ी टिकाई थी और नूर की जानिब मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हुआ था जिस पर नूर ने अज़लान को खफगी से घूरते मुंह बसोरते खाने का पहला निवाला लिया था तो अज़लान भी इसे खाते देख अब अपने खाने की जानिब मुतवज्जा हुआ था। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सब अभी खाना खाकर फ्री ही हुए थे जब अज़लान बोला। नूर की प्लेट में अभी तक खाना रहता था जो वो आहिस्ता आहिस्ता ही खा रही थी आहिस्ता आहिस्ता लगी खा रही थी। अज़लान के कहने पर डाइनिंग टेबल पर बैठे नफूस अज़लान की जानिब मुतवज्जा हुए थे। हमने बच्चे आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अज़लान ने कहा तो हमना ने तो अपनी सांसें तक रोक ली थी। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सर उठाकर पहले अज़लान की जानिब देखा था फिर अपने भाई की जानिब जो इसके साथ ही बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों लेकिन दिल तेज़ी से ही धड़का था। दोबारा से अज़लान की जानिब मुतवज्जा हुई जो इसकी तरफ ही देख रहा था तो पलकों पलकों को झुक
पलकों को झपकाते इसने इस बात में सर हिलाया। तकरीबन सभी अजलान की जाने मुतवज्जा हैरानगी और परेशानी से अजलान और रमना की तरफ देख रहे थे। आपके लिए प्रपोज़ल आया है और मुझे भी बेहद पसंद आया है। लड़का मेरा ही दोस्त है, राज इंस्पेक्टर सिराज खान है। आप भी जानती होंगी इसे, तो अगर आप हाँ। क्या हो रहा है ये? वेट। इंस्पेक्टर सिराज खान, आप भी जानती होंगी इसे, तो अगर आप हाँ कहेंगी तो अगर आप हाँ कहेंगी तो ही हम रिश्ता करेंगे, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अज़ान ने तकरीबन सबके सरों पर बम ही फोड़ा था। हमना तो अपनी सांस तक रोक चुकी थी। चेहरा जो थोड़ी देर पहले सफ़ेद पड़ा था, अब खून छलकाने के दर पर हो चुका था। दिल पहले से ज़्यादा शिद्दत से धड़का था। सबके सामने इसके लिए सिराज के प्रपोज़ल की बात हो रही थी। हमना की जान पर बनी थी। मतलब इसने अपना कहा सच कर दिखाया था। वो इसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था और इसने अपना रिश्ता भेजा भी था। बेशक सच्ची मोहब्बत का इख्तिताम निकाह ही होता है, और अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हुए सिराज ने अपना रिश्ता भेजा भी है। हमना के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। अगर आपको कुछ टाइम चाहिए तो आप ले सकती हैं। इसे सर झुकाए बैठे देख अजलान एक दफ़ा फिर से बोला था, जबकि हमना तो अपना सर इसलिए झुका गई थी कि कोई इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को ना देख ले। इसे तो खुद अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। हमना ने आहिस्ता से अपना सर उठाया था और एक नज़र अजलान की जानिब और दूसरी नज़र अपने भाई की जानिब देखते वो दोबारा से सर झुका गई थी। आप भाई से पूछ लें, जैसा वो कहेंगे मुझे कबूल है। अपनी लड़का अपनी लड़खड़ाती ज़बान को बमुश्किल ही कंट्रोल करते इसने कहा, तो हुमायूं अपनी बहन की इतनी इज्जत और मोहब्बत पर दिलो जान से मुस्कुराया था। हमना बच्चे, मुझे तो सिराज अच्छा लगा है, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। हुमायूं ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए कहा, तो हमना ने मजबूती से इसका हाथ थाम लिया था। बाकी सब खामोशी से बैठे इनको सुन रहे थे। जैसा आप चाहें भैया, मुझे आपका फैसला कबूल होगा, इसने आहिस्ता से कहा था। तो हुमायूं ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर अपना दूसरा हाथ रखते इसे अपने हिसार में लिया था, जिस पर हमना इसके हिसार में मज़ीद चुपी थी। दादी आप क्या कहते हैं? अज़लान ने अब अपना रुख दादी की जानिब किया था। मुझे तो सिराज शुरू से ही पसंद है, और हमना बेटे के लिए तो सिराज बहुत अच्छा है, दादी ने कहा। तो अज़लान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि हमना अब अपने भाई में मज़ीद घुसी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमना की शादी के साथ साथ हुमायूं की शादी भी एक ही दिन तय पाए। इसलिए अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बता दो, वरना फिर मेरी नज़र में एक लड़की है। अज़लान ने नूर की प्लेट में मौजूद आखिरी निवाले को खुद अपने हाथ से बनाकर नूर की जानिब बढ़ाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहते, हुमायूं के सर पर हवेली की छत गिराई थी। इंतहाई हैरत का मुजाहरा करते वो बेयकीनी से अज़लान की जानिब देख रहा था। वो इसके लिए किसी लड़की का कह रहा था। वो इसके लिए किसी लड़की का कह रहा था। हुमायूं का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। दिल में कहीं दर्द सा उठा था। इसे अपने हाथ पांव सुन पड़ते हुए महसूस हुए थे, और दिल का दर्द अब आँखों में वाज़ेह नज़र आते इसकी आंखों को सुर्ख अंगारा कर गया था। हमना ने अपना चेहरा इन सब बातों में पहली दफ़ा उठाकर खुशी से चहकते हुए हुमायूं की जानिब देखा था, जिसके चेहरे के साथ साथ आंखें भी ज़ब्त की शिद्दत से लाल अंगारा हो रही थीं। अज़ान की बात पर वहाँ मौजूद तकरीबन सबको ही सांप सूंघ गए थे। सभी बारी बारी कभी अज़ान को और कभी हुमायूं को देख रहे थे। ज़ियान ने संजीदगी से इन दोनों की जानिब देखा था। अफ़ज़ान का इतनी जल्दी में किया फ़ैसला इसे समझ नहीं आया था, जिसे समझने के लिए वो पुरसोच नज़रों से अफ़ज़ान की जानिब देख रहा था। जबकि रियान को भी अफ़ज़ान की बात पर शौक लगा था, लेकिन इसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो बस खामोश नज़रों से इनकी जानिब देख रहा था। हुमायूं बिना अफ़ज़ान की बात का जवाब दिए बगैर एक झटके से अपनी चेयर को पीछे धकेलते उठा था, जब एक दफ़ा फिर से अफ़ज़ान की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? हसन खुद बराह रास्त अपनी चेयर से खड़ा होता चलता हुआ हुमायूं की जानिब आया था, और संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें डालते इसने हुमायूं के ज़ब्त को आजमाया था। हुमायूं ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींची थीं। दिल किसी डर खौफ के ज़ेर असर तेज़ी से धड़क रहा था, और वो अपने दिल के इस डर खौफ को समझते हुए भी समझना नहीं चाह रहा था। हाथों की मुट्ठियां खोलते इसने नज़रें उठाते सुर्ख अंगारा आंखों से अफसान की जानिब शिकवा कुना नज़रों से देखा था, लेकिन अफसान का इत्मीनान काबिल दीद था। अपने सीने पर दोनों बाजू बांधे वो हुमायूं की जानिब ही देख रहा था। मुझे कुछ टाइम चाहिए भाई, गहरी सांस भरते इसने अफसान से नज़रें चुराते कहा था।
कितना? 1 घंटा, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? अफसान की इस कदर संजीदा भारूब आवाज़ पर हुमायूं ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। वो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन अफसान की तरफ देखते इसे लग रहा था अफसान इसे इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। चेहरा सुर्ख पड़ा था। गहरी सांस लेते इसने खुद को कंपोज किया था और ख़ुद को बोलने के लिए तैयार किया। बाकी सब भी इनकी जानिब मुतवज्जा थे। भाई यार, मैं बता दूंगा ना आपको। अपने लहजे को उकताहर ज़दा बनाते वो थोड़ा झुंझलाते लहजे में बोला तो अफसान ने इस बार इसे गुस्से से घूरा था। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, हमना के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और हमना की शादी अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर होगी। इसलिए इतना ही टाइम लेना जितना तुम्हारे हक में बेहतर हो, वरना फिर। अफसान ने अपनी बात बीच में छोड़ते हुमायूं को बहुत कुछ बावर करवाया था और हुमायूं बस इसकी बात ही सुनकर रह गया। बेदिली से अपने सर को इस बात में हिलाते वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे सभी हका-बका अज़लान की जानिब देख रहे थे। हमना तो अपनी शादी का इतनी जल्दी सुनकर वहीं की वहीं बैठी रह गई थी, जबकि इसके दूसरी तरफ बैठी जूनिश ने अपनी इसे मायूस नज़रों से देखा था, जिस पर इसने जल्दी से अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला था। अज़लान बेटा, ये सब क्या था? अज़लान वापस आकर नूर के साथ ही अपनी जगह पर बैठा तो दादी इसकी जानिब देखते हुए बोले तो अज़लान हल्का सा मुस्कुराया था। कुछ नहीं दादी, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन हो, इसलिए इसे टाइम दिया है सोचने का। अज़लान ने कहा तो सभी इसकी बात पर मुतमईन हो गए थे, सिवाय आर्यान और ज़ियान के। ज़ियान तो अभी तक अफसान की ही जानिब देख रहा था, जबकि आर्यान बज़ाहिर तो पुरसुकून बैठा था, लेकिन अफसान की बातों से इसे भी कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर लगी थी। ज़ियान अपने रूम में दाखिल हुआ तो जायशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल ब्रश कर रही थी। ज़ियान एक नज़र इसे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा लॉक करते अपने कदम इसकी जानिब बढ़ा गया। जाने ज़ियान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन 3-4 दिनों में अपने शौहर को भूल गई हैं? पीछे से इसे अपने हिसार में लेते ज़ियान ने अपनी थोड़ी इसके कंधे पर टिकाई थी कि जायशा इस अचानक अफ्तादगी पर बुरी तरह से बौखलाई थी और ब्रश हाथ से छोड़ते हुए इसके पाँव पर गिरा था। लबों से एकदम सिसकी बरामद हुई थी कि ज़ियान जो इसके बालों की खुशबू से मदहोश हो रहा था। जायशा की सिसकी और ब्रश गिरने की आवाज़ से वो एकदम से होश में आया था और जल्दी से इसका रुख अपनी जानिब करते इसने परेशानी से जायशा के चेहरे की जानिब देखा था, जहाँ तकलीफ़ के आसार नुमायाँ हो रहे थे। उफ़, मैं क्या करूँ आपका? इस तरह से कौन डरता है? नज़र इसके पाँव पर पड़ी तो खफगी से बोलते वो वहीं पर अपना घुटना फोल्ड किए नीचे बैठते हुए इसके पाँव को अपनी थाई पर रखा था कि जायशा ने जल्दी से अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखते अपने आप को गिरने से बचाया था। देखे इतनी चोट लगवा ली ना अब। नरमी से इसके पाँव पर अपना अंगूठा रब करते ज़ियान बोला तो इसके लम्स को अपने पाँव पर महसूस करती जायशा जी जान से कपकपाई थी। ज़ियान प्लीज़ छोड़ें पाँव को। इसके कंधे से शर्ट को मजबूती से थामते जायशा आंखें बंद करती कपकपाती आवाज़ में बोली थी तो ज़ियान ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो अभी तक अपनी आंखें बंद किए ही खड़ी थी। इसके ही चेहरे की जानिब देखते देखते ज़ियान ने इंतहाई नरमी से अपने लब इसकी इस मामूली सी चोट पर रखे थे कि जायशा ने करंट खाकर अपने पाँव को खींचा था। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। ज़ियान इसके पाँव खींचने पर उठकर खड़ा हुआ था और इसे अपनी बाहों में उठाते वो जायशा को लिए बेड की जानिब बढ़ा। नरमी से इसे बेड पर बिठाते वो खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा था, जबकि जायशा अभी तक इसके नरम गर्म लम्स को अपने पाँव पर महसूस कर रही थी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। ज़ियान वापस से आया तो इस बार इसके हाथ में ऑइंटमेंट थी। इसके सामने ही बेड पर बैठते इसने एक बार फिर से इसके पाँव को पकड़ा, जब जायशा ने जल्दी से अपना हाथ इसके हाथ पर रखते इसके हाथ से अपने पाँव को आज़ाद करवाना चाहा। प्लीज़ नहीं, मैं खुद कर लूँगी। आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। ज़ियान की इस कदर मोहब्बत पर गले में आंसू का फंदा अटका था। जाने ज़ियान, ये आपको चोट मेरी वजह से लगी है तो इस ज़ख्म पर मरहम भी मैं ही रखूँगा और अब आप चुप करके बैठे। नरमी से कहते इसने जायशा के हाथ को साइड पर किया और ख़ुद अपने हाथ में मौजूद ऑइंटमेंट इसके पाँव पर मौजूद इस छोटे से ज़ख्म पर लगाई, जबकि जायशा सांस रोके बिना पलक झपकाए इसकी जानिब ही देख रही थी। ऑइंटमेंट लगाकर इसके चेहरे की जानिब देखा तो इसे अपनी तरफ ही तकते पाया। नरमी से मुस्कुराते जायशा के माथे पर लब रखे, बाद में नम हुई आंखों पर तो इसने हिचकी अपने लबों में ही दबाई। चले अब आप यहाँ पर लेटें, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। नरमी से इसका सर बैकग्राउंड से लगाते वो खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। पीछे जायशा अभी तक इसके लम्स में ही खोई हुई थी। इसके पाँव को छूना, वहाँ हमने लब रखना, नरमी से ऑइंटमेंट लगाना, फिर माथे पर लब रखना, नम आँखों को लबों से छूना, सब लम्स इसे अपने दिल में उतरते हुए इसकी रूह को सुकून पहुँचा रहे थे।
नूर वॉशरूम से बाहर निकली तो अज़ान ड्रेसिंग टेबल के सामने ही शर्टलेस खड़ा अपने ज़ख्म की नई बैंडेज करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते नूर तेज तेज कदम उठाती इसकी जाने बढ़ी। अज़लान, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बुला लिया होता, मैं कर देती। इसके हाथ से कॉटन लेते वो खुद ही इसके ज़ख्म को साफ करते हुए साथ अपने इसे बोल भी रही थी। वो आज इसके शर्टलेस सीने से नज़रें चुराती हुई शर्माई हरगिज़ नहीं थी, बल्कि इसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी के आसार नुमाया हुए थे, जिसे देखते अज़लान महसूस होते इसके चेहरे को ही अपनी नज़रों के आसार हिसार में बसाए दम साधे खड़ा था। आप इधर बैठें, मैं आपकी बैंडेज करती हूँ। इसे बाजू से पकड़ते वो अपने साथ लिए बेड की जाने बढ़ी। मिसेस, तुम रेस्ट करो, मैं खुद कर लूँगा। और दोबारा से इसे उठते देख अज़लान इसका हाथ थामते इसके लिए फ़िक्रमंद होते इसे वहीं पर बिठाते हुए बोला तो नूर ने अपनी आंखें छोटी करते इसे घूरी से नवाजा था। अज़लान, आपको लग रहा है कि ये आप खुद कर लेंगे? इसे घूरते हुए वो इसका हाथ हटाते अपनी जगह से उठी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ा बड़ा बैंडेज बॉक्स उठाते वो दोबारा से अज़लान की तरफ आई थी। आप बेड ग्राउंड से टेक लगा लें। इसे वैसे ही बैठे देख नूर ने खुद आगे बढ़ते इसे बैकग्राउंड से टेक लगवाई तो अज़लान बस इसे देखते रह गया। इसे अपने से ज़्यादा इस वक्त नूर की फ़िक्र हो रही थी, जो इसके लिए फ़िक्रमंद होती अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रही थी बकौल अज़लान के। और इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फ़िक्रमंद हो रहे थे। मिसेज़ यार, तुम रेस्ट करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद कर लूँगा। तुम ऐसे खामख़ा ही परेशान हो रही हो। अभी वो फिर से बैकग्राउंड से टेक हटाता जब नूर जल्दी से इसके करीब होती अपना एक हाथ इसके कंधे पर टिका गई थी कि अज़लान को वापस से अपना सर फिर से बैकग्राउंड के साथ लगाना पड़ा। नूर अब इसे भरपूर घूरियों से नवाज रही थी और अज़ान इस वक्त मासूमियत से इसकी तरफ तकते जा रहा था। अज़ान, आपको एक बात कही समझ नहीं आती? मैंने कहा चुप करके यहीं लेटे रहें जब तक मैं आपकी बैंडेज नहीं कर देती। वो इस वक्त टिपिकल बीवियों की तरह बात करती सीधा अज़ान को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। ओके ठीक है, कर लो जो करना है, लेकिन बाद में जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तो तुम भी चुप रहना। अज़लान इसके चेहरे की ही जानिब देखते बेबाक सी सरगोशी करते हुए बोला तो नूर इसकी बात सुनती कानों की लौ तक सुर्ख पड़ी थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अज़लान भी मुस्कुराहट जब्त करता खामोश हो गया था तो नूर ने सुकून से इसकी बैंडेज की थी। बैंडेज करने के बाद वो बॉक्स उठाती ड्रेसिंग रूम में रखती दोबारा से वॉशरूम की जानिब गई। हाथ धोने के बाद वो दोबारा से बेड पर आई तो अज़लान वैसे ही बैठा था। नूर एक नज़र इसकी जानिब देखते अपनी जगह की तरफ जाकर बैठी। मिसेस, तुम नहीं चाहती कि मेरे ज़ख्म में कोई पेन हो तो चुप चुपचाप इधर आओ। इसे बेड के दूसरी तरफ बैठते देखकर अज़लान ने संजीदगी से कहा था कि कि नूर का गला इसके संजीदा और मायने की इस बात पर खुश्क खुश्क पड़ा था। गले को तर करते इसने दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लाते अज़लान की जानिब देखा, लेकिन अज़लान के चेहरे पर संजीदगी देखते नूर बमुश्किल ही अपनी जगह से उठी थी। छोटे छोटे कदम उठाती वो दूसरी तरफ से होती अज़लान के पास आई तो वहीं पर खड़ी हो गई। तो इस बार इसने खुद ही अपना हाथ बढ़ाते इसके हाथ को थामते आहिस्ता से खींचते इसे अपने ऊपर गिराया था कि नूर ने बेसाख्ता दोनों हाथों से इसके कंधों को थामा था और नज़रें उठाते अज़ान की जानिब देखा था, जो शौक निगाहों से ही इसकी जानिब देखता इसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ की मदद से इसके कान के पीछे उड़सा रहा था। अज़ान छोड़ें मुझे, आपको पेन होगी, लड़खड़ाते लहजे में कहते इसने अपने आप को इसके ऊपर से उठाना चाहा तो अज़ान ने अपने दूसरे हाथ से इसकी कमर पर ज़ोर देते इसकी कोशिश को नाकाम बनाया था। मिसेस, मैंने कहा था ना कि अपनी बारी पर तुमने चुप चुप रहना है, तो इसलिए चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। भारी बोझल होती आवाज़ से कहते इसकी गर्दन पे अपने लब रखे थे कि नूर ने अपनी आंखें बंद की थीं। गाइस, आज मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यू बेटर लाइक द वीडियो बिकॉज़ मेहमान आए हुए हैं घर पे और मैं कोने में घुस के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोग कुछ तो सिला दें मुझे मेरी मेहनत का। गर्दन से चेहरा हटाते इसकी जानिब देखा, जो इसको दोनों कंधों से मजबूती से थामे अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए थी। नहायत नरमी से करवट लेते वो नूर को अपने नीचे कर गया था। बेबी की मामा, बेबी के बाबा को एक छोटी सी पारी चाहिए, अज़लान ने इतनी मासूमियत से बोला था कि नूर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी। चेहरा सुर्ख पड़ा था। अभी बेबी आया नहीं है। लरसती पलकों को उठाकर इसकी जानिब देखते दोबारा से पलकें झुकाई। आने तो वाला है, चलो अब बेबी के बाबा को पारी चाहिए और अब बेबी की मामा पारी करे। इस
इसने कहते साथ अपना चेहरा भी नूर के नज़दीक किया था कि नूर ने इस बार अपने हाथ को आगे बढ़ाते इसके माथे पर आए बालों को पीछे किया और फिर नहायत ही नरमी से अपने लब इसके माथे पर रखे थे कि अज़ान साकत हुआ था। वो नहायत नरमी से अकीदत के साथ इसके माथे को छू रही थी। अज़ान के लब मुस्कुराए थे। टेरेस पर खड़ा वो सिगरेट पी रहा था। दिल में शदीद जलन महसूस हो रही थी और वो इस जलन को ख़त्म करने के लिए सिगरेट पी रहा था, जो जलन कम करने की बजाय ज़्यादा कर रही थी। आंखों में वीरानगी का समंदर बह रहा था कि कोई भी इसमें डूब सकता था। एक हाथ से सिगरेट थामे दूसरा हाथ रेलिंग पर टिकाए वो गहरी सोचों में गुम था। एकदम से आंखें बंद की तो सामने इस परी पैकर का चेहरा लहराया था। तो हुमायूं ने झटके से आंखें खोली थी। आज इसे शिद्दत से लग रहा था कि वो लड़की एकदम से इसके हवासों पर छाने लगी है और एक यही लड़की की वजह से वो बाहर अज़ान को जवाब तक ना दे पाया था। आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी थी। याला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऊपर आसमान की जानिब देखते वो अपने अल्लाह से मुखातिब हुआ तो इसे अपने अंदर से ही कहीं आवाज़ सुनाई दी थी, मोहब्बत। हुमायूं ने आंखें ज़ोर से बंद की थीं। चेहरा अभी तक ऊपर की जानिब उठा हुआ था। लेकिन मोहब्बत तो एक ही बार सच्ची होती है और मुझे लगता है मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत बहुत पहले कर ली है। तो ये मोहब्बत कैसे हो सकती है। वो इस वक्त अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था। तो हो सकता है वो इस लड़की के हिस्से की मोहब्बत हो जो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और फिर जिस शख्स से इंसान को मोहब्बत मिले इंसान खुद ब खुद इसकी जानिब माइल होता है। फिर से जवाब आया था और ये जवाब उसको चौंका गया था। एकदम से आंखें खोली थी। चेहरा सुर्ख पड़ा था। लेकिन मोहब्बत तो मैंने भी की थी। तो फिर वो मेरी जानिब माइल क्यों नहीं हुई। दिमाग में चलता सवाल बेख्तियार लबों पर आया था। हालांकि वो इसे अब कभी भी अपने ख्यालों में नहीं सोचता था, लेकिन इस सवाल का जवाब भी चाहिए था क्योंकि वो इस वक्त किसी और के निगाह में थी। और बेशक मोहब्बत जितनी भी सच्ची हुई लेकिन वो एक पाक रिश्ते का मुकाबला तो नहीं कर सकती। इसे लग रहा था कि इसके सवालों का जवाब देने के लिए इसके सामने कोई शख्स खड़ा है। हुमायूं के दिल में होती जलन इस बार कम हुई थी। कहीं कुछ सुकून की लहर दौड़ी थी। इसे पता था इसने देखे भी थे एमन की आंखों में अपने लिए जज्बात, और अब तो इसे इसके सवालों के जवाब भी मिल गए थे। सिगरेट वहीं पर मसलते वो अब अपने कमरे में आया था। वॉशरूम की जानिब बढ़ते इसने शावर लिया और बेड की जानिब बढ़ गया। अब वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून था और वो जल्दी अज़लान को अपना फ़ैसला सुनाने वाला था। कैसा जवाब सुनना चाहते हो तुम। दूसरी जानिब से फ़ोन उठाया तो अज़लान बोला, जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाए। बैकग्राउंड से टेक लगाए सिराज बोला तो बेख्तियार ही अज़लान को अपने दोस्त पर प्यार आया था। और अगर ऐसा कोई जवाब मिला ना हुआ जो तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाए तो। आईब्रो रेस करते हुए अज़लान अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते बोला तो दूसरी तरफ से राज का दिल एक लम्हे के लिए थमा था। माथे पर ठंडे पसीने नमूदार हुए थे। तो फिर दिल बर्बाद हो जाएगा और जब इंसान का दिल ही बर्बाद हो जाए तो वो इंसान भी किसी काम का नहीं रहता। इसके कान अज़लान का जवाब सुनने के लिए तरस रहे थे। माथे पर आया पसीना इसने अपने हाथ से साफ किया था। दिल इतने तेज़ी से धड़क रहा था कि सिराज को लग रहा था वो अभी बाहर आ जाएगा। अज़लान इसके जवाब पर कुछ लम्हे बोल ना पाया। तो फिर अपने दिल को पुरसकून करो और 2-4 दिनों बाद रिश्ता तय करने घर पहुंचो। वैसे ये खबर मैं तुम्हें सुनाना तो बराह रास्त खुद चाहता था ताकि तुम्हारे चेहरे पर आई खुशी की लहर देख सकूं, लेकिन मेरा घर से निकलना कुछ दिनों के लिए बंद है, सो तुम्हें यहीं पर बता रहा हूँ। मुकाबिल की खुशी का सोचते अफसान का चेहरा भी इस वक्त खुशी से चमक रहा था, जबकि सिराज को लग रहा था कि इसका दिल बंद हो जाएगा। अभी वो कुछ देर पहले ही वो कह रहा था कि वो जवाब सुनना चाहता है जिससे इसका दिल पुरसकून हो जाए, और इसे वही जवाब मिला था। लेकिन इसका दिल पुरसकून होने की बजाय खुशी के मारे बंद होने के दर पर हुआ था। मेरे भाई दुनिया में ही हो ना तुम, या बिना शादी के ऊपर पहुंचने का इरादा है। अहसान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए शोक लहजे में कहा था। तो सिराज ने गहरी सांस भरते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। हाँ हाँ यही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सिराज ने वो मासूमियत से अहसान को बताया। तो इस बार अहसान अपना क्या कहा रोक ना पाया था। दिल खोल कर मुस्कुराते हुए वो सिराज का सदका फ़ोन पे ही उतार चुका था। बस फ़ोन बंद करके शुक्राने के नवाफिल अदा कर, अहसान ने कहा। तो इस बार सिराज भी मुस्कुराया था और फिर कुछ ही देर बाद फ़ोन बंद करते वो अल्लाह के हजूर सजदे में गिरा था। शुक्राने के नवाफिल अदा करते हुए वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। नाइस।
अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन कान को लगाए वो पुरसुकून होते आंखें बंद किए हुए था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो नवाफ़िल पढ़ कर आया था तो सबसे पहले इसे फ़ोन किया। इस दिन के बाद वो आज हमना को फ़ोन कर रहा था। अभी खुशी इस पर ज़ाहिर और इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी बात से फिरता आज इसे फ़ोन कर चुका था। दूसरी तरफ हमना जो सोने के लिए लेटी हुई थी लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करती वो इसे सिराज का चेहरा नज़र आता, जिस पर वो डरते हुए फ़ौरन से अपनी आंखें खोल लेती थी। जब इसका फ़ोन रिंग हुआ तो सामने ही खड़ूस खड़ूस एसएल का नंबर जगमगा रहा था, जिसे देखते इसकी धड़कनें एक लम्हे में बढ़ी थीं। फ़ोन उठाते कान को लगाया तो मुकाबिल की आवाज़ सुनते इसकी हालत और ख़राब हुई थी। वो वालेकुम अस्सलाम जल्दी से जवाब देते वो बेड से उठ बैठी थी। कैसी हैं आप? नहायत नरमी से बोलते हुए अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए था। जी जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हमना को अपना दिल अपने कानों में धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। चेहरा खुद ब खुद ही सुर्ख पड़ने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बदौलत ठीक हूँ। हमना का दिल इसके अल्फाजों पर घबराया था और सिराज के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आप नहीं ने फ़ोन क्यों किया? वो घबराते हुए बोली थी। पता नहीं कि क्यों, लेकिन आज इसे मुकाबिल से इंतहाई किस्म की घबराहट महसूस हो रही थी और सिराज इसकी घबराहट फ़ोन से ही महसूस करते हुए महसूस हो रहा था। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा? इसके सवाल में अपना सवाल किया तो हमना ने अपने लब काटने शुरू किए थे। सिराज की बातें इसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थीं। मुझे नहीं पता। अपने लहजे को नॉर्मल रखने की नाकाम कोशिश करते वो बमुश्किल ही बोल पाई थी और सिराज की मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती जा रही थी। आपका होने वाला मजाजी खुदा बनने जा रहा हूँ, मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है। वो इस कदर डायरेक्ट बोलेगा हमना को हरगिज़ मालूम नहीं था। गाल तप कर लाल टमाटर बने थे, कानों से धुआं निकलते मालूम हुआ था कुछ देर तक तो वो बोल ही ना पाई थी। बेहोश तो नहीं हो गई कहीं आप? वैसे होना तो नहीं बनता, क्योंकि हाँ आपने ही की है। मुस्कुराहट ज़ब्त करते वो इसे टीज़ कर रहा था और हमना को अपना गला खुश्क पड़ता मालूम हो रहा था। मैं जी वो बोलने की कोशिश के बावजूद भी वो बोल ना पाई तो सिराज का कहकहा फ़ोन के स्पीकर से इसे सुनाई दिया था और हमना मज़ीद नर्वस पड़ी थी। रिलैक्स रहें, आपके सामने नहीं बैठा मैं। बमुश्किल ही अपने कहकहे को रोकते इसने हमना को रिलैक्स करने की कोशिश की थी और हमना ने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी। मैं फ़ोन रख दूँ? इतनी देर बाद वो बोली भी तो क्या? सिराज का दिल अपना सर पीटने को किया था। अगर आपने फ़ोन रख दिया तो मुबारकबाद देने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा, जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल दे काम होगा। बाकी आप सोच लें क्या करना है। लब दांतों में दबाए सिराज ने कहा तो हमना को मज़ीद घबराहट हुई थी। नहीं नहीं, आप यहीं पर फ़ोन पर बात कर लें। रवानगी में वो एक ही सांस में बोली थी, जैसे सिराज अभी ही इसके सामने आ जाएगा। और इसके अंदाज़ पर सिराज एक बार फिर से मुस्कुराया था। आपका शुक्रिया भी अदा करना था जो आपने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। सिराज बोला तो इस बार हमना खामोश ही रही थी। जानती हैं, इतनी बड़ी खुशी दी है आपने मुझे कि मुझे अपनी किस्मत पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सिराज मज़ीद बोला। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। अभी सिराज मज़ीद बोलता जब हमना दरमियान में अटकते हुए बोली, क्यों ना करूं? हैरत का मुजाहरा किया। बस आप मत करें ना, इल्तिजाई अंदाज में कहती रुआंसी हुई तो सिराज इसकी हालत से महसूस हुआ था। इसकी बातों से हमना को अपना दिल 200 की स्पीड से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था, इसलिए सिराज को रोका। ठीक है, शादी के बाद इस तरह की बातें कर लेंगे, सिराज बोला तो हमना का दिल फ़ोन बंद करने को किया, लेकिन मुकाबिल की धमकी ने इसे ये करने से रोका हुआ था। चलें फिर सो जाएं, आप बात तो वैसे भी नहीं कर रही। और सिराज की तरफ से ये ऑर्डर मिलते ही हमना ने पहली फुर्सत में फ़ोन बंद करते अपने तेज़ी से धड़कते दिल पर हाथ रखा था, जबकि दूसरी जानब सिराज हैरानगी से अपने फ़ोन की जानब देख रहा था और फिर बेख्तियार ही इसका कहकहा कमरे में गूंजा था। नफ़ी में सर झटकते फ़ोन को साइड पर रखा और ख़ुद भी सोने के लिए लेट गया। हमना इज़ सो क्यूट। ये सीन कब से चल रहा था तुमने बताया भी नहीं, बहुत कोई छुपी रुस्तम निकली हो तुम तो। शरारती अंदाज में हमना के कंधे के साथ अपना कंधा मिलाते वो मानी खेज नज़रों के साथ हमना की जानिब देख रही थी और हमना इसके अंदाज इसकी बातों से नर्वस पड़ रही थी। जूनिश की कल हमना से इस सिलसिले में बात ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो अब इसके रूम में बैठी इसे अपनी बातों से बौखलाने का इरादा रखती थी और हमना बेचारी आज इसकी बातों से कानों की लौ तक सुर्ख होने वाली थी। क्या मतलब? कौन सा सीन? इसके अंदाज इसकी आंखों में दिखती शरारत से वो इसकी बात समझ तो गई थी, लेकिन गलती से फिर भी पूछ बैठी। ओह बेचारी हमना को तो कुछ पता ही नहीं है। इसे तो ये भी नहीं पता इसकी शादी की बात चल रही है घर में। दांत कचकचाते इसके दोनों गालों को अपने हाथों से खींचा था। हमना ने जल्दी से अपने गाल इसके हाथों से आज़ाद करवाए थे और खफगी से जूनिश की जानिब देखा था। क्या है? अपने सुर्ख होते गालों को हाथ से मसलते इसने और सुर्ख किया और खफगी से बोली, जिस पर जूनिश ने मुस्कुराहट जब्त की और
ज़ब्त की। चलो अब चुप करके बताओ, कब से चल रहा था ये सब कुछ, और वो भी मुझे बताए बगैर? सब बातें भाड़ में झोंक पर वो फिर से सब बातें बाहर में झोंक कर वो फिर से अपनी पहली बात पर आ चुकी थी। चेहरे पर तजस्सुस के असरात सजाए वो अपने एक हाथ को अपनी थोड़ी के नीचे टिका गई थी, और हमना अब ये सोच रही थी कि वो इसे क्या बताए। इसके मुताबिक तो ऐसा कुछ बताने वाला था ही नहीं इसके पास। मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। नज़रें चुराते इसने इधर उधर देखते बात घुमानी चाहिए थी। जब जूनिश ने इसे घूर कर देखा था तो वो सिराज भाई ने ऐसे ही तुम्हारा प्रपोज़ल भेज दिया है ना? गुस्से से घूरा तो हमने रुहासी हुई। हाँ हाँ हाँ, जी जी। रुहासे होते ही ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। ठीक है ना, बताओ तुम, मसनूई खफकी से कहते। अभी वो उठकर वहाँ से जाती जब हमने ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ा था। नहीं ना, वो दो तीन दफ़ा मिले थे मुझसे बस। नजरें झुकाते सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मासूमियत से कहा, जैसे किसी गलती का इतराफ़ कर रही हो। जोनिश इसके अंदाज में लब दांतों तले दबाती मुस्कुराहट जब्त कर गई। यहाँ पर मुलाकातें होती रहीं और हमें कानो-कान खबर भी नहीं होने दी। पीछे से आती हुई हुई नूर बोली तो हमना और ज़ूनिश दोनों ने ही गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा था। ज़ूनिश ने मुस्कुराहट ज़ब्त की थी, जबकि हमना ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मुँह फुलाया था। नूर आपी, आप भी ये ज़ू के साथ मिल गई हैं? इसके मासूमियत से कहने पर नूर को बेसाख्ता इस पर प्यार आया तो ज़ूनिश की तरह इसके बोले हुए दोनों गाल खींचे। मेरी जान, सच का हमेशा साथ देना चाहिए, और ज़ू बेबी मुझे इस वक्त बिल्कुल सच्ची लग रही है। नूर ने इसके पास ही जगह बना कर बैठते हुए कहा तो जूनिश ने अपनी बत्तीसी निकाल कर हमना को देखा, और हमना ने जूनिश को गुस्से से और नूर को मसनूई खफकी से घूरा था। चलो बताओ, ये इंस्पेक्टर का कब से सीन चल रहा है? और जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो पुलिस वालों से 100 फुट के फासले पर रहने वाली लड़की थी। आईब्रो रेस करते नूर ने तफ्तीशी निगाहों से देखा तो हमना का दिल किया वो इनके सवालों से बचने के लिए यहाँ से भाग जाए। नूर आपी, सच्ची मुझे नहीं पता था ना वो ऐसे प्रपोज़ल भेज देगा, और मिली भी तो बस जुजू की शादी पर ही थी। हमना ने अटकते हुए सच बताया था, और इसके इस तरह मासूमियत से बताने पर इन दोनों को हमना पर प्यार आया था, जो इनके इतना ज़्यादा तंग करने पर ब्लश करती हुई गर्दन तक सुर्ख पड़ गई थी। ठीक है मेरी जान, बाकी की स्टोरी अब से राज भाई से सुन लेंगे। अभी भी वो छेड़ने से बात नहीं आई थी, और इसकी ये बात सुनते हमना की शक्ल देखने लायक हो गई थी। जूनिश जो इसकी हालत से काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रही थी, जब हमना के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर खुलने की आवाज़ आई थी, जिस पर इन्होंने सिर उठाकर सामने खड़े अरियान की जानिब देखा, जो अपनी बीवी को ही अपनी नज़रों के हिसार में लिए वहीं पर खड़ा हो चुका था। अरियान भाई, आपको कुछ काम था? नूर ने अरियान को देखते पूछा तो इसने जूनिश के चेहरे से नज़रें हटाते नूर की जानिब देखा था। हाँ, वो मैं जू बेबी, मेरा मतलब जूनिश को लेने आया था, रवानगी से बोला तो नूर, और हमना ने इस बार मायनेखेज़ नज़रों से जूनिश की जानिब देखा था, और जूनिश ने सुर्ख पड़ते अरियान को घूरा था, जिस पर इसने दोबारा से अपने लफ्ज़ों की तस्दीक की थी। जी जी, ले जाएं आप अपनी जू बेबी को। हमना ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए मासूमियत से जूनिश को देखते हुए कहा तो इसने हमना को भरपूर घूरी से नवाजा था, जबकि हमना अब अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। इसे भी थोड़ा सा मौका मिला था जूनिश को तंग करने का, तो वो हाथ से कैसे जाने देती। वो भी तो कब से इसे तंग कर रही थी। जाओ जू बेबी, अरियान भाई आपको बुला रहे हैं, इस बार नूर ने कहा था। नूर आपी, आप भी जाइए, भाई भी आपके पीछे यहाँ तक ना पहुँच जाएं। जूनिश वहाँ से खड़ी होती नूर को बोली, जिस पर नूर ने इसे आंखें दिखाई थीं, तो जूनिश शरारत से मुस्कुराते हुए आर्यन की जाने बढ़ गई। ओके, मैं भी चलती हूँ। दोबारा से हमना के गाल खींचते हुए नूर वहाँ से उठी। जीजी अफसान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे, शरारत से कहते मासूमियत से हंसी तो नूर ने इसकी बात पर इसे मसनूई घूरी से नवाजा था। ये ज़्यादा जुबान नहीं चल रही, ऐसे राज भाई के रिश्ते का असर है। उठते उठते भी नूर एक दफ़ा फिर से हमना को सुर्ख कर गई थी, जिस पर हमना बस इसे देख कर रह गई थी। अ, अली, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? अरियान इसका हाथ थामे सीढ़ियाँ उतरने लगा, जब सोनिश इसे रूम में जाने की बजाय सीढ़ियाँ उतरते देखकर बोली, तुम बस चलो मेरे साथ। तेज तेज सीढ़ियाँ उतरता वो जोनिश का हाथ अपने हाथ में ही थामे लाउंज से निकलता हुआ राहदारी की जाने बढ़ गया, जबकि जोनिश तकरीबन इसके साथ भागने वाले अंदाज में चल रही थी। अरियान ने अपने चलते कदम पोर्च में आकर रोके थे, तो जोनिश का सर इसकी कमर से लगा था। उफ अली, अपने सर पर हाथ रखती वो वहीं पर खड़ी हो चुकी
लगी थी। जब अरियान ने रुख मोड़ते इसकी जानिब देखा तो इसे अपने माथे पर हाथ रखे देख वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला कर रह गया। हाथ हटाओ, देखने दो मुझे। इसका हाथ पीछे करते वो इसके माथे पर अपना अंगूठा रब करने लगा तो जूनिश शब इसे ख्वामखा ही घुरियों से नवाजने लगी थी। अली, आप मुझे बताएंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसका हाथ अपने सर से हटाते वो अपने हाथ में लेकर बोली, तुम्हें ड्राइविंग सीखने का शौक था ना, तो मैंने सोचा अब से तुम्हें हर रोज़ मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा। अरियान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा था और जूनिश की आंखें इतनी ही हैरानगी से फैल रही थीं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ी किए वो बेयकीनी के साथ अरियान को देख रही थी। ड्राइविंग? बेयकीन होते वो अभी भी इसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। संजीदगी से इसके चेहरे की जानिब देखा तो जूनिश के चेहरे का रंग बदला था। बेयकीनी की जगह खुशी की चमक उभरी थी। अरियान इसे वाकई ही ड्राइविंग सिखाने वाला था। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जिज्जी, क्या बात है? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज़ ड्राइविंग सिखा दें बस। खुशी से चहकते वो एकदम से इसके करीब हुई थी और इसे और अपने दोनों हाथ इसके एक बाजू के गिर्द लपेटते कहा, ठीक है, फिर तुम हर रोज़ मुझे एक किस दिया करोगी और मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दिया करूँगा, बल्कि अभी से शुरू करेंगे। अरियान ने इतने इत्मीनान से कहा था कि जू इसका चेहरा देखती ही रह गई। दिल की धड़कनें यकदम से बढ़ी थी, चेहरे पर गुलाल बिखरा था, पलकें लर्जी थीं और अरियान इसकी हालत बखूबी महसूस कर रहा था। अली, ये भला क्या बात हुई? नज़रें उठाती झुकाती वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लग गई थी। चेहरे पर घबराहट के आसार भी नुमायां होने लगे थे। ड्राइविंग सीखनी है या नहीं? अगर नहीं तो ठीक है, वापस चलते हैं, और अगर हाँ तो डिमांड पूरी करो। वो इसके चेहरे की ही जानिब देख रहा था और जोनिश अब ये सोच रही थी कि वो अली की बात माने या इनकार कर दे। ठीक है, मैं कर दिया करूँगी किस। एक नज़र इसे कहते एक नज़र इसे देखते वो जल्दी से बोली थी और अरियान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। ओके, फिर आ जाओ। अपनी बेयकीनी पर काबू पाते वो गाड़ी की जाने बढ़ गया तो जूनिश भी अभी अभी के लिए सारी बातें भाड़ में झोंक कर जल्दी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठी थी। चलो करो फिर गाड़ी चलाओ। जूनिश ने अभी सीट बेल्ट लगाई थी कि अरियान ने इसकी कमर पर हाथ डालते दूसरे हाथ से इसकी सीट बेल्ट को खोलते इसे अपनी जानिब धकेलते हुए कहा कि जूनिश इसकी इस अचानक की जाने वाली हरकत पर पूरी तरह से बौखलाई थी। इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते इसने अपने और इसके दरमियान फासला बनाया था। अभी सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा, बिल्कुल अभी। अरियान ने भी हाँ में सर हिलाया तो जूनिश को नाचार इसकी बात माननी ही पड़ी। अपने चेहरे को इसके चेहरे के करीब करते इसने एक नज़र अरियान की जानिब देखा था और फिर अगले ही लम्हे वो दोबारा से नज़रें चुरा गई थी। इसके करीब होते जूनिश ने जल्दी से इसके गाल पर अपने लब रखते वहाँ लम्स छोड़ा था और फिर जल्दी से पीछे भी हट गई थी कि अरियान जो अभी तक इसकी हरकत पर इसे घूर कर रह गया। यार जूबे भी ये बच्चों वाली किस तो नहीं कही थी। मुंह के जाविये बिगाड़ते वो मासूमियत से बोला तो जूनिश ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। आपने किस कहा था? वो मैंने कर दी, अब बस बात ख़त्म। कंधे उचकाते इसने अपनी बात कही तो अरियान इसे देख कर रह गया। मतलब वो इसके साथ गेम खेल गई थी। चलो ये भी मैं खुशी से कबूल करता हूँ। अपने इसी गाल पर अपने हाथ की उंगलियां रखते इसने वो उंगलियां अपने होठों के करीब ले जाते वहाँ अपने लब रखे थे कि जूनिश इसकी हरकत पर सटपटाई थी और जल्दी से नज़रों का जाविया बदला था। तो अरियान भी मुस्कुराते हुए अब अपनी गाड़ी गेट से बाहर निकाल गया था। वो रात के इस वक्त अपनी बीवी को अपने साथ लिए इसे ड्राइविंग सिखा रहा था और बदले में इसकी बीवी ने इसके गाल पर अपना लम्स छोड़ा था। भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। अज़ान इस वक्त लाउंज में मौजूद सोफ़े पर बैठा अपने मोबाइल में गर्क था जबकि नूर इसके लिए कुछ किचन में कॉफ़ी बनाने की गर्ज से गई हुई थी। जब हुमायूं ऑफिस से वापस घर आया, अज़ान को लाउंज में अकेले बैठे देखा तो वो चलता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और सलाम लेने के बाद वो इससे कहता हुआ सामने पड़े सोफ़े पर बैठा था। तो अज़ान जो अपने फ़ोन में बिजी था, हुमायूं की आवाज़ सुनकर इसने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा जो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। इसे एक नज़र देखते अफसान ने अपना फ़ोन बंद करते साइड पर रखा और पूरी तरह हुमायूं की जानिब मुतवज्जा हुआ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सोफ़े से टेक लगाते वो हुमायूं की जानिब देखते हुए संजीदगी से बोला, जिस पर हुमायूं ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। वो भाई, आप पूछ रहे थे कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो आपको बता दूँ।
वो अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाए अज़लान को देखते हुए बोला था, जिस पर अज़लान ने हाँ में सर हिलाया था। यही कहा था, और अगर नहीं पसंद तो मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ये भी मैंने कहा था। इसकी बात से इत्तेफाक करते इसने अपनी अगली बात भी दोहराई थी, जिस पर हुमायूं ने मुंह बसोरा था, जबकि अज़लान ने ये बात सिर्फ इसे तंग करने के लिए कही थी, क्योंकि इसकी बात से अज़लान को इतना तो मालूम हो ही गया था कि जिस चीज़ को उगलवाने के लिए इसने ये बात की थी, हुमायूं इस वक्त वही बात करने वाला था। नहीं भाई, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते इसने जल्दी से कहा। तो अज़लान ने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने होठों पर रखते अपनी मुस्कुराहट को छुपाया था और संजीदगी से हुमायूं की जानिब देखा था, जबकि हुमायूं अपनी जल्दबाजी पर अपने लब दांतों में दबा गया था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वो संजीदगी अपनाते इस्तफसार करने लगा। मतलब कि भाई, वो मुझे अपनी पसंद नहीं, मेरा मतलब है कि एक लड़की पसंद है। एक संजीदा किस्म का इंसान अपने दिल की बात अपने भाई को बताते हुए आज पहली बार बौखला रहा था, और इसका भाई होठों पर अपने हाथ की मुट्ठी सजाए दिलचस्पी से दिलजमी से इसकी बौखलाहट एंजॉय कर रहा था। कौन? वो भाई, आप जानते हैं इसे। अहसान की जानिब देखते कहा। बताओगे तो पता चलेगा ना किसकी बात कर रही हो। आंखें दिखाते बोलने पर उकसाया। वो एमन है भाई, जो ऑफिस में काम करती। इस बार हुमायूं ने इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते इसे बताया था। बेशक वो बौखला रहा था कि अपनी पसंद का इजहार करते वो पुरसकून बेशक वो बौखला रहा था कि अपनी पसंद का इजहार करते वो पुरसकून होकर अज़लान की आंखों में देखते हुए बात कर रहा था, और अज़लान को इसका अंदाज़ पसंद आ रहा था। तो क्या वो तुम्हें पसंद करती, या तुमने इसे बताया है कि तुम इसे पसंद करते हो? अज़लान ने इस बार अपने हाथ को अपने होठों से हटाते हुए संजीदगी से पूछा था। नहीं भाई, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। हुमायूं के बताने पर अज़लान ने तासुफ से सर झटका। तो अब तुम क्या चाहते हो? डायरेक्ट रिश्ता भेजना है, या पहले लड़की को प्रपोज करना है? अज़लान ने थोड़ा आगे झुकते इस बार अपने लहजे को थोड़ा गंभीर बनाते हुमायूं की तरफ देखते बोला। तो हुमायूं इसके अल्फाजों से ज़्यादा इसके अंदाज पर हल्का सा सुर्ख पड़ा था, और अज़लान ने मुस्कुराहट जब्त की थी। भाई, आप रिश्ता ले जाएं इनके घर, इनके घर सिर्फ इसकी मदर होती हैं, हुमायूं ने कहते साथ इसे बताया। तो अज़लान ने आईब्रो उचकाते इसकी जानिब देखा था, जैसे कह रहा हो तुम्हें बहुत पता है इसके बारे में। वो मेरे ऑफिस में 2 साल से काम कर रही है, और मुझे आज तक नहीं पता था कि इसके घर में कौन-कौन रहता है। अहसान ने इस कदर संजीदा आवाज़ में कहा कि हुमायूं इसके तंज पर शर्मिंदगी से अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। अहसान ने इसे शरारत से ये बात कही थी, लेकिन हुमायूं को वो तंज ही लगा था। नहीं भाई, ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है। वो तो इनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं इन्हें घर छोड़ने गया था। हुमायूं ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की थी, और अज़लान को इतना ही बताया जिससे अज़लान इसकी बात मान भी ले, वरना वो इस दिन हॉस्पिटल में अमन के साथ एक दिन पूरा रुका था। अज़लान ने इसकी जल्दी से सफाई देने पर मुस्कुराते हुए बात समझते बस सर को ही इस बात में हिलाया था, जब नूर किचन से निकलती वहीं आती दिखाई दी। हाथ में ट्रे थी, जिसमें एक तरफ कॉफ़ी जबकि दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। नूर अज़लान के पास पहुंची तो वहां पर हुमायूं को बैठे देख इसे सलाम करती वो अपने हाथ में मौजूद पकड़ी हुई ट्रे को वहीं पर टेबल पर रख गई। तो अज़ान ने इसे बाजू से पकड़ते अपने साथ बिठाया था, जबकि हुमायूं ने इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, अच्छा भाई, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। इन दोनों को वहाँ पर बैठे देख हुमायूं अब खड़ा हो गया था। ठीक है, और कल तैयार रहना, तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना है। इसे वहाँ से उठते देख अज़लान ने कहा। तो हुमायूं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जबकि नूर ने नासमझी से इनकी जानिब देखा था। हुमायूं वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। तो अज़लान अब मुकम्मल तौर पर नूर की जानिब मुतवज्जा हुआ। ये क्या है? अज़लान ट्रे में पड़े ग्लास की जानिब इशारा करते नूर की जानिब देखते हुए बोला, कोल्ड ड्रिंक। इसने डरते डरते अज़लान को जवाब दिया था, क्योंकि कितना वो इन दिनों इसका ख्याल रख रहा था। नूर को डर था वो इसे ये भी पीने से मना ही न कर दे, और इसका डर 100% सच साबित हुआ था जब अज़लान की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। और किसने पीनी है ये? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो ये नहीं पी सकती। आईब्रो रेस करते कहा। आंखों में वाज़ेह तंबी थी, क्योंकि अज़लान जानता था वो अपने लिए ही लाई थी, लेकिन अज़लान ने इसे कहने से पहले ही तंबीह करते मना कर दिया था कि नूर का मुंह बना था। इसने मुंह फुलाते अफसान की जानिब देखा था। क्यों, मैं क्यों नहीं पी सकती? रोहा से होते इसने मुंह के जाविये बिगाड़े थे, क्योंकि ये अब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। संजीदगी से जवाब दिया। अगर वो थोड़ा थोड़ा सा भी नरम पड़ा तो नूर ने ज़्यादा फ्री होते ज़िद करनी थी, और अफसान इसकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था।
अज़ान प्लीज़ एक आखिरी दफ़ा पी लेने दें, इल्तिजाई अंदाज़ में कहा। लेकिन अज़ान ने सुनी अनसुनी की और मुलाज़मा से फ़्रेश जूस मंगवाया कि नूर इसे देखती रह गई। मैं बेबी की मामा और बेबी की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अज़ान ने इसके माथे पर लब रखते कहा। तो नूर बस इसे घूर कर रह गई। अज़ान इससे क्या होगा, आप प्लीज़ आखिरी दफ़ा ही पी लेने दें। आखिरी दफ़ा मज़ाहमत की, लेकिन अज़ान सुन ही कहाँ रहा था। इसे अपनी बात सुनते ना देख कर नूर ने गुस्से से अफ़सान की जानिब देखा था। ठीक है, फिर जब तक आप मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देंगे, तब तक आप भी कॉफ़ी नहीं पिएंगे। सामने मौजूद टेबल से जल्दी से कॉफ़ी का कप उठाते अफ़सान को वार्न किया, जो वो अभी उठाकर अपने लबों से लगाने वाला था। नूर की हरकत पर अफ़सान ने इसे हैरानगी से देखा था और फिर इसके हाथ में मौजूद अपने कॉफ़ी के कप को। नूर, ये क्या हरकत है? वापस करो मेरी कॉफ़ी। आंखें दिखाते इसके हाथ से अपनी कॉफ़ी लेनी चाहिए। जिस दिन मैं इसकी पहुँच से दूर जिसे उसने इसकी पहुँच से दूर कर दिया था। नहीं, अगर मैं नहीं पी सकती तो आप भी नहीं पी सकते। इसके घूरने को इग्नोर करते नूर ने कहा कि अज़लान तो इसे देखकर ही रह गया। मिसेज़ यार, ये क्या बात हुई? अब जो चीज़ तुम नहीं खाओगी वो मैं भी नहीं खाऊंगा। तासुफ से इसकी जानिब देखा और नूर ने इतनी ही ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। जी बिल्कुल, जो चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी आप भी नहीं खाएंगे, और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पियेंगे। नूर के कहने पर अज़लान कुछ देर तो इसे देखता रहा। जब मुलाजमा इसके लिए जूस लेकर आई, आप ये भी ले जाएं और एक और फ्रेश जूस ले आएं। नूर ने वो कॉफ़ी भी मुलाजमा की जाने बढ़ाते कहा, तो मुलाजमा हाँ में सर हिलाती दोबारा से किचन की जाने बढ़ गई, जिस पर नूर ने अब मुस्कुराते हुए अज़लान की जानिब देखा था, जो इसे गुस्से से कहर बरसाती नज़रों से घूर रहा था। ठीक है, तो फिर अब मैं तुम्हें खाया करूँगा। अज़लान ने एक झटके से इसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक करते अपने इसकी गर्दन पर लब रखते वहाँ अपने दांत गाड़े थे कि नूर, जो इस अचानक अवतारगी पर संभली भी नहीं थी, अपनी गर्दन पर अज़लान के लबों के साथ दांतों के लम्स पर वो सिसकी भरती इसकी शर्ट को कंधों से अपनी मुट्ठियों मुट्ठियों में न, जकड़ चुकी थी। अज़लान ने अपना सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जो अब आंखों में गुस्सा लिए इसकी जानिब देख रही थी। अज़लान ने आंख विंक की तो नूर सटपटाई। जब एक दफ़ा फिर से मुलाजमा इनकी जानिब बढ़ती एक और फ्रेश जूस टेबल पर रख गई, तो इस बार अज़लान ने वो जूस का ग्लास मुस्कुराते हुए थामा था और दूसरा ग्लास नूर की जानिब बढ़ाया था, जिसे नूर ने गुस्से से थामते हुए लबों से लगाया था। जबकि अज़लान अब फतहमंदी से मुस्कुराते हुए जूस पी रहा था, लेकिन अब ये तो तय था कि नूर इसे अब कॉफ़ी तो हरगिज़ नहीं पिलाने वाली थी। सही है, होना चाहिए ऐसा। हुमायूं अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप खोले हुए काम कर रहा था, जिसे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि आज वो एमन के रिश्ता लेकर जा रहे थे। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर ही अज़लान ने सब घर वालों को हुमायूं के रिश्ते के बारे में बताया था और साथ आज ही रिश्ता लेकर जाने का भी कहा था, जिस पर सबको खुशगवार हैरत हुई थी। जबकि हमना तो खुशी से चहक उठी थी और इसने भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे इससे भी ज़्यादा इसे तब खुशी हुई जब इसे पता चला कि वो लड़की एमन है। हमना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस एक दिन में ही हमना और एमन की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अब इसी लड़की को अपनी भाभी के तौर पर देखना, हमना वाकई ही खुश थी और दिल से अपने भाई की खुशियों के लिए दुआ मांगी थी। जबकि बाकी सब भी हैरत और खुशी से हुमायूं की जानिब देख रहे थे और आज ही रिश्ता ले जाने का भी डन हो गया था, जिसकी वजह से हुमायूं को कुछ ज़रूरी काम करके जल्द ही घर जाना था। अभी वो अपने ऑफिस में काम कर ही रहा था जब एमन ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई थी। सर, मुझे हाफ लीव चाहिए। आंखों को मरोड़ते वो सुर्ख आंखों के साथ कुछ परेशान सी आवाज़ के साथ बोली थी कि हुमायूं, जो अपने काम में मसरूफ़ था। एमन की परेशान सी आवाज़ सुनकर इसने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा और इसकी सुर्ख आंखों को देखते वो अपनी जगह से ही खड़ा हो गया था और परेशानी से इसकी जानिब देखने लगा, जिसकी हालत देखने से ही ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? और आपकी मामा भी? हुमायूं इसकी सुर्ख आंखों आंखों को देख रहा था, जिसमें आंसू छलकने को बेताब थे, और एमन नहायत ज़ब्त से वो आंसू अपने हलक में उतारती हुमायूं की जानिब देख रही थी, जिसके चेहरे पर इसके लिए परेशानी थी। एमन को अपने दिल में कांच की सी किरचियाँ चुभती हुई महसूस हो रही थी। हुमायूं की जानिब देखते वो बस रो देने के दर पर हुई थी। जी ठीक हूँ। वो मुझे हाफ लीव चाहिए थी। हाथों को आपस में मसलते वो अपने आप को कंपोज कर रही थी और हुमायूं इतना ही परेशान हो रहा था। आप इधर बैठें, पहले रिलैक्स हो जाएं, ये पानी पिए और गहरी सांस लें। इसे अपने आप पर जब्त करते देख हुमायूं जल्दी से इसकी जानिब बढ़ते, चेयर का रुख इसकी तरफ करते, बाजू से पकड़ते इस पर बिठा गया और जल्दी से पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया तो एमन ने ग्लास को पकड़ते अपने लबों से लगाया था और फिर हुमायूं के कहने पर गहरे सांस लेते इसने खुद को पुरसकून किया था। अब बताएं क्या हुआ
हुआ है आपको और हाफ लीव किस लिए चाहिए? इसके साथ ही बड़ी दूसरी चेयर पर बैठते वो फ़िक्रमंदी से बोला। तो एमन ने इसकी जानिब देखा था। वो मामा ने बुलाया है, कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर, इसलिए हाफ लीव चाहिए, ठहरे लहजे में कहा। तो हुमायूं कुछ देर तक इसे नासमझी से देखता रहा और फिर जब बात समझ आई तो हुमायूं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी मेहमानों का सुनकर। लेकिन इसकी परेशानी की वजह इसे अभी तक मालूम नहीं हुई थी। कौन मेहमान और आप परेशान क्यों हैं? इसके चेहरे की जानिब ही देखते सवाल पूछा। तो एमन ने सिर उठाकर इसकी जानिब देखा था और फिर से निगाहें झुकाई थीं। हुमायूं के सवाल पर समझ ना आया क्या जवाब दे। मेरे लिए कोई रिश्ता आया है, आंसू ज़ब्त करते फिर से बताया। तो हुमायूं एक लम्हे के लिए थमा था। मतलब इसे पता था रिश्ते के बारे में, लेकिन इसके चेहरे से देखते ही ये नहीं लग रहा था कि इसे ये भी पता होगा कि कौन आ रही हैं। अच्छा, कौन आ रही हैं? अच्छा पर ज़ोर देते इसने पूछा। लहजा नॉर्मल था और एमन जो इसकी तरफ ही देख रही थी, इसे नॉर्मल रिएक्ट करते देख एमन को मज़ीद रोना आया था। मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसके रिश्ते का सुनकर भी इसे फ़र्क नहीं पड़ा था। और इसे फ़र्क भी क्यों पड़ता? वो कौन सा इससे मोहब्बत करता था? एमन अज़ियत से सोचती हुई सर झुका गई थी। आंसू हलक में ही अटका लिए थे। वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता, वह मुश्किल खुद पर ज़ब्त करते कहा था, जबकि हुमायूं और से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। इसके चेहरे पर फैले अज़ियत के तासुरात हुमायूं को अब समझ आ रहे थे। इसे ये नहीं पता था कि कौन आ रहा है और ये बात ही एमन को अज़ियत दे रही थी। वो जानता था एमन की पसंद को। इसने देखा था एमन की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात और अब इसकी आंखों में अज़ियत इसे समझ आ रही थी। हुमायूं को इस पर बैक वक्त हंसी और बैक वक्त अफसोस भी हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल इसने इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा और संजीदगी से हाँ में सर हिला दिया। ठीक है मिस एमन, आप चली जाएं। इसने एमन को इजाज़त दे दी थी और एमन बेयकीनी से इसकी जानिब देख रही थी। दिल में कहीं दर्द की लहरें उठ रही थीं। इससे पहले कि इसके आंसू निकलकर गालों पर बहते, वो तेज़ी से अपनी जगह से उठती, जल्दी से दरवाज़ा खोलती हुमायूं के ऑफिस से बाहर निकल गई थी। और हुमायूं इसके जाते ही अपने लब दांतों तले दबाते अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट गया था। जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। एमन अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर में दाखिल हुई थी जब इसकी वालदा ने इसे मेहमानों को बताते हुए जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। एमन को अपने दिल में कांच किसी किरचियाँ चुभती हुई महसूस होती हैं। आहिस्ता से सर हिलाती वो अपने बारीक होते कदमों के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे इसकी वालदा मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम करने लगीं। अस्सलाम वालेकुम। लेमन कलर की कुर्ती ट्राउज़र के ऊपर वाइट कलर का दुपट्टा सर और कंधों पर अच्छी तरह से फैलाए, हाथों में चाय की ट्रे पकड़े वो नज़रें झुकाए लाउंज में दाखिल हुई थी, जहाँ इस वक्त दादी बीजान, अज़लान, हमना और हुमायूं बैठे हुए एमन की माँ से मुख्तसर बातें करने में मसरूफ़ थे। जब एमन की मध्यम सी आवाज़ लाउंज में गूंजी थी, जिस पर सब ने ही सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, लेकिन एमन अभी तक अपनी पलकें झुकाए हुए थी। हुमायूं ने नज़र उठाकर एमन की जानिब देखा तो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकत हुआ था। लेमन कलर की कुर्ती ट्राउज़र में वो सर पे अच्छी तरह से दुपट्टा जमाए इंतहाई हसीन लग रही थी कि हुमायूं को अपने दिल पर उतरती हुई महसूस हुई। बिना पलकों को झपकाए वो यकटक एमन की जानिब ही देखे जा रहा था, जो अब अपने हाथों में मौजूद चाय की ट्रे को सामने पड़े टेबल पर रखती अपनी माँ की जानिब बढ़ते हुए वहाँ पर जाकर बैठ गई थी। चेहरा हर एहसास से आरी था, आंखें जब से अभी तक सुर्ख थीं। माँ के साथ बैठते ही वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए सुर्ख करने लगी थी और हुमायूं बिना किसी की परवाह किए वो अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। एमन आपी, हमना की चहकती हुई आवाज़ लाउंज में गूंजी थी। तो एमन जो अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए इन्हें सुर्ख करने में मसरूफ़ थी, जानी पहचानी आवाज़ सुनकर इसने झटके से सर उठाकर सामने देखा तो नज़र सीधा हमना के साथ बैठे हुए हुमायूं पर पड़ी थी, जो इसे ही अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। एमन की नज़रें हुमायूं से हटने से इनकारी थीं। आंखों में हैरत के पहाड़ लिए वो हुमायूं की जानिब भी देख रही थी। नज़रें हुमायूं से हटते हुए इसके साथ बैठे अज़लान पर, दादी और बीजान पर पड़ी तो सबको देखते इसके सर पर लाउंज की छत गिरी थी। इंतहाई हैरतज़दा आंखों से वो बेयकीनी के साथ सामने बैठे हुए हुमायूं की जानिब देखने लगी, जो इसकी आंखों और चेहरे पर हैरत के तासुरात नोट करता अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया, जबकि एमन तो अपनी जगह पर बैठी बिल्कुल साकत हो चुकी थी। हुमायूं जो इसे होनहार नज़रों से इसकी ही जानिब देख रहा था, जब इसके दिमाग में धमाका सा हुआ, जिसके बायस इसका खुशी से चमकता चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। आंखों में गुस्से और जुनूनियत की रमक दौड़ी थी। माथे और गर्दन की रगें उभरती हुई बाहर निकली थीं। हाथों की मुठ्ठियां जब्त से नीची थीं। एमन को ये तो नहीं मालूम था कि इसे देखने कौन से मेहमान आ रहे हैं, तो अगर वाकई इस वक्त हुमायूं की जगह कोई और होता तो एमन जो इतना तैयार हुई, इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो हुमायूं के लिए तो हरगिज़ इतना तैयार नहीं हुई थी। वो तो किसी और के लिए हुई थी, जो इसे देखने आ रहे थे। एमन की इतनी तैयारी हुमायूं के लिए तो नहीं थी और ये सब सोचते हुमायूं के जिस्म में शरारत से फूटने लगे थे। ज़ोर से मुठियां भींचते इसने कहर बरसाती नज़रों से एमन की जानिब देखा था। थोड़ी देर पहले जिन आंखों से में खुशी की चमक थी, वहीं आंखें अब लहू छलका रही थीं। अजीब, स्टूपिड आदमी।
माशाल्लाह बेटा, इधर आओ मेरे पास। बीजान ने अपने सामने बैठी इस मासूम सी नाजुक लड़की को अपने पास आने का कहा तो एमन का सकता टूटा था। पलकों को झपकाते उसने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ अपनी माँ की जानिब देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। एमन बमुश्किल ही अपनी जगह से खड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बीजान की जानिब बढ़ने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी पसंद है मेरे बच्चे की तो। एमन के माथे पर लब रखते हुए बीजान खुशी से बोली थी तो एमन नर्वस पड़ती अपनी पलकें झपका गई, जबकि इसके साथ ही दूसरी तरफ बैठी हमना ने खुशी से मुस्कुराते हुए एमन का हाथ पकड़ते इसके गाल पर लब रखे थे कि एमन मजीद नर्वस हुई थी। ये सब क्या हो रहा था इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, पलकें तो उठाना ही महाल हो गया था। हमें अपने बेटे की पसंद बेहद पसंद आई है, इसलिए अब हम शादी की तारीख रखना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। बीजान ने एमन को अपने गले लगाते इसकी माँ से मुखातिब हुई थी तो एमन ने बेयकीनी से बीजान की जानिब देखते ही एक नज़र हुमायूं की जानिब देखा था, जो इसे ही कहर बरसाती नज़रों से देख रहा था। इसे एक नज़र ही देखती एमन अपनी पलकें झपका गई थी। इसे हुमायूं की आंखों में गुस्सा नज़र नहीं आया था, या फिर ये कहना गलत ना होगा कि वो अभी तक इतनी बेयकीन थी कि हुमायूं का गुस्सा नोट ही ना कर पाई। जी बहन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कोई भी तारीख रख सकती हैं। एमन की माँ ने खुश दिली से हाँ में जवाब दिया था। इन्हें तो हुमायूं पहले दिन से ही बहुत अच्छा लड़का और शरीफ लगा था। एमन के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था, तो इन्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। जी ठीक है, हमने अपनी बच्ची और बच्चे दोनों की ही शादी करनी है, तो इस जुम्मे को शादी की तारीख रख लेते हैं। अभी 4 दिन पड़े हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो। बीजान ने कहा तो जहाँ एमन ये सब सुनकर हैरान हो रही थी, वहीं पर हमने भी अपनी अभी शादी की बात सुनकर सुर्ख ज़रूर पड़ी थी। ये तो बहुत थोड़े दिन हैं, हम तैयारियां कैसे करेंगे। एमन की वालदा शादी का इतनी जल्दी सुनकर कुछ परेशान ज़रूर हुई थी। हुमायूं अब नज़रें इससे हटाकर नीचे झुकाकर गुस्सा जब्त कर गया था। आंटी, आप इसकी फ़िक्र मत करें, सारी तैयारियों का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। इन सब में अफ़ज़ान पहली दफ़ा बोला था और फिर शादी की तारीख इसी जुम्मे को तय पाई थी, जिस पर बीजान ने अपने साथ बैठी एमन के ऊपर सुर्ख रंग का जालीदार दुपट्टा फैलाते इसके हाथ में एक डायमंड की रिंग पहनाते रस्म अदा की थी। एमन आपी, आपको भाई से अकेले में बात करनी है, हमना ने इसके कान के पास झुकते हुए कुछ शरारत से कहा था कि एमन जो अपनी नज़रें झुकाए हाथों को आपस में जोड़े बैठी थी, हमना की सरगोशी सुनते वो सुर्ख पड़ती ज़ोर शोर के साथ नाम में सर हिला गई थी कि हमना शरारत से मुस्कुराई थी। कुछ ही देर बाद वो रिश्ता और शादी की तारीख तय करते वहाँ से जा चुके थे। इनके जाते ही एमन की वालदा सर दर्द का कहते अपने रूम की जाने भर गई थी, जबकि एमन भी जल्दी से सब कुछ समेटती अपने रूम की जानिब भागी थी। कमरे में आते ही इसने गहरे गहरे सांस भरते सब कुछ दोबारा से अपने दिमाग में रिवाइंड किया था। सब कुछ सोचती वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाती अपनी मुस्कुराहट खुद से ही छुपा गई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। एयरपोर्ट्स कान को लगाए वो गाड़ी में बैठा मुकाबिल से बोला तो हमना जो अपने कमरे में सुकून से लेटी हुई थी, सिराज की बात सुनते वो एक झटके से सीधी होकर बैठी थी। आंखों में हैरत उभरी थी। कहाँ जाना है? चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हुए थे। शादी की शॉपिंग करने, अब जल्दी से तैयार हो जाएं। इसे कहते इसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी, जबकि हमना इसके जवाब पर मज़ीद घबराई थी। लेकिन आपके साथ मतलब भाई भाई से पूछ। वो घबराती हुई अपनी बात बीच में ही छोड़ गई थी। मुकाबिल के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस फ़ोन के बाद वो आज बात कर रहा था, जबकि मिलना भी नामुमकिन ही हो गया था इन दोनों का। अब अचानक से शॉपिंग की बात, वो भी अकेले हमना की जान पर बनी थी। हमना हमना जान, आपका भाई भी अपनी टू बी वाइफ के साथ शॉपिंग पर ही जा रहा है, तो इसका इनकार तो बनता ही नहीं है। अलबत्ता आप नहीं मेरे साथ जाना चाहती, वो अलग बात है। मुस्कुराहट जब्त करते वो अपने अल्फाज से हमना का चेहरा सुर्ख कर चुका था। इसके मुंह से अपने लिए जान लफ्ज़ सुनकर हमना को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। चेहरे पर गुलाल बिखरा था और सिराज इसकी हालत इमेजिन करते हुए लब दांतों में दबा गया था। आप मराकबे में चली जाती हैं, तैयार हो जाएं जल्दी से, मैं पहुंच गया हूँ। दूसरी तरफ से खामोशी पाकर सिराज कहता फ़ोन काट चुका था और हमना अभी तक अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखती सिराज के अल्फाजों पर ही सुर्ख पड़ रही थी। लेकिन फिर इसके पहुंचने की बात याद कर आते ही वो कंफ्यूज होते जल्दी से वॉशरूम की जाने भागी थी।
ज़ूनिश यार प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, मैं अकेले कैसे जाऊँगी। वो कब से ज़ूनिश के रूम में बैठी इसे अपने साथ जाने के लिए मना रही थी, लेकिन ज़ूनिश ने इसे साफ जाने से मना कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही इसे नीचे सिराज के आने की इत्तला मिली थी, जिस पर वो जल्दी से ज़ूनिश के रूम में जाती इसे मना रही थी। मेरी जान, मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का, इसलिए मेरी तरफ से माजरत। इसके गाल को खींचती वो मुस्कुराते हुए बोली थी, और हमना ने इसकी बात पर अपने गाल इतने ही ज़्यादा फुलाए थे और खफगी से ज़ूनिश की जानिब देखा था, जो अपनी बारी इसे हर जगह अपने साथ ले जाती थी, और इसकी बारी वो इसके साथ एक शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती थी। अपने मासूम से दिमाग में सोचती वो खफगी से ज़ूनिश की जानिब भी देख रही थी, और ज़ूनिश इसके फूले हुए गालों को देखती अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर रही थी। प्लीज़ ना, मैं अकेले कैसे शॉपिंग करूँगी, मासूम शक्ल बनाते इसे देखते हुए कहा, और ज़ूनिश को इसकी हरकत पर टूट कर प्यार आया, लेकिन वो इसकी ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती थी। हमना यार अकेली कैसे होगी, तुम सिराज भाई है ना तुम्हारे साथ, और तुम शॉपिंग की भी टेंशन मत लो, वो सब भी सिराज भाई संभाल लेंगे। तुमने बस इसके साथ जाना है और अब कोई बात और नहीं। सिराज भाई कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, चलो शाबाश जाओ। तफसील से इसे बताती अब वो इसे वहाँ से उठाते हुए बोल रही थी, और हमना बस इसकी शक्ल ही देखती रह गई थी। नाराज़गी से इसे देखते वो वहाँ से उठ भी गई थी। बुरे वक्त आने पर साथ छोड़ने वाली मुझसे बात मत करना अब तुम, इसे खफगी से कहती हमना इसके रूम से बाहर की जाने बढ़ गई थी, और पीछे ज़ूनिश इसकी मासूम से अल्फाजों पर खिलखिला कर हंसी थी चली जा रही खिलखिलाकर हंसती ही चली जा रही थी। वो अपने होने वाले शौहर के साथ जाने को बुरा वक्त कह गई थी। ज़ूनिश कहकहा लगाकर हंसती। हमना को सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते देख सिराज, जो अज़ान के साथ बैठा बातें कर रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ, तो अज़ान भी इसे देखते अपनी जगह से उठा। हमना जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी, सिराज के साथ साथ अज़ान को देखते वो हाथों को चटकाते इसकी जानिब बढ़ी। भाई मैं जाऊँ? अज़ान के करीब आते इससे इजाज़त मांगी, तो अज़ान इसकी इजाज़त मांगने पर सरशार होते मुस्कुराया, और इसके सर पर हाथ रखते अज़ान ने इसे इजाज़त दी थी, जिस पर सिराज ने हमना के झुके सर पर एक छोटी सी घूरी डाली थी। चलें आ जाएं, अगर इजाज़त ले ली है तो। अज़लान को गुस्से से घूरते वो हमना के आगे हाथ फैलाते बोला, तो हमना इसके अंदाज़ पर हल्का सा मुस्कुराती आगे बढ़ी थी, जबकि अज़लान सिराज के अंदाज़ में छुपी जेलसी देखकर गहरा मुस्कुराया था, जिस पर सिराज सर झटकता हमना के पीछे ही बढ़ गया था। हमना के लिए खुद पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते वो साइड पर हुआ, तो हमना नर्वस पड़ती पैसेंजर सीट पर बैठी थी, जिस पर सिराज दरवाज़ा बंद करते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी को हवेली से निकालता सड़क की जानिब बढ़ा गया था। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, इतनी देर लगा दी आपने। एहतियात से गाड़ी चलाते वो एक नज़र हमना की जानिब देखते हुए बोला, जो गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपकी बैठी हाथों को मरोड़ने में मसरूफ़ थी। सिराज की बात पर वो एक नज़र सिराज की जानिब देखते दोबारा से अपनी नज़रें अपनी गोद में जमा गई थी। वो मैं ज़ूनिश को अपने साथ चलने का बोल रही थी, लेकिन वो आई ही नहीं। साफ गोई से बताते वो अपने हाथों को देख रही थी, और सिराज इसकी बात सुनता हैरानगी से इसकी जानिब देख रहा था। क्या कहा आपने? इंतहाई बेयकीनी की कैफियत के साथ वो हमना की जानिब देखते हुए बोल रहा था, तो हमना ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो बेयकीनी के साथ इसकी जानिब देख रहा था, तो हमना कन्फ्यूज़ हुई थी। वो ज़ूनिश नहीं आई ना मेरे साथ? इसकी जानिब देखते अटकते लहजे में कहा, तो सिराज ने अपनी गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई थी, और हमना ने बमुश्किल ही अपने आप को संभाला था। आप मैं क्या कहूँ हमना जान, मैं था ना आपके साथ, फिर किसी और की क्या ज़रूरत थी आपको? इसके मासूम चेहरे की जानिब देखते सिराज समझ ना पाया वो क्या रिएक्ट करे, और हमना इसकी बात सुनती अपना सर झुका गई। नहीं, वो तो मुझे शॉपिंग में हेल्प करवाती ना, इसलिए। दोबारा से सर उठाकर सिराज की जानिब देखा, तो सिराज को अपना दिल इसकी इतनी मासूमियत पर तेज़ी से धड़कता हुआ मालूम हुआ था। मेरे अलावा आपको अब किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैं ही आपके लिए काफ़ी हूँ बस। इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में बोला था, कि हमना ने इसके शिद्दत पसंदी की वजह से सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखा था। समझ रही हैं ना आप मेरी बात को? जवाब ना देने पर दोबारा से पूछा, तो हमना ने ज़ोर शोर के साथ जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया था। गुड, मैं खुद आपकी सारी शॉपिंग करूँगा, इसलिए आप परेशान ना हो। इसके खूबसूरत मासूम से चेहरे पर मोहब्बत भरी नज़रें जमाते सिराज ने अपनी गाड़ी दोबारा से चलाई थी, तो हमना भी इस बार कुछ पुरसुकून होकर बैठ गई थी। अलबत्ता चिपकी वो अभी तक दरवाजे के साथ ही हुई थी। एमन बच्चे जल्दी से आएँ, हुमायूं कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। एमन की वालदा वहीं पर बैठे हुए कुछ ऊंची आवाज़ में बोली थीं, जिस पर एमन जल्दी से सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लेती अपने रूम से बाहर निकली थी, तो नज़रें सीधे अपनी माँ के साथ बैठे हुमायूं पर पड़ी, जो हल्का सा मुस्कुराते हुए इनके साथ कुछ बातें कर रहा था। लेकिन एमन को वहाँ पर आते देख कर इसका चेहरा संजीदगी में बदला था। एमन को देखते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, और एमन की वालदा से प्यार लेते वो एमन को अपने साथ लिए बाहर की जाने बढ़ गया, जबकि एमन भी ऐसा ऐसा कदम उठाती इसके पीछे पीछे हो दी। रिश्ते
के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी जो वो शॉपिंग पर जाने के लिए एक दूसरे से कर रहे थे। एमन को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते देख हुमायूं ने एक खैर बड़ी नज़र इस पर डाली थी। ड्राइवर नहीं हूँ मैडम, तुम्हारा, आगे आकर बैठो, संजीदगी से कहते एमन को आगे आने का कहा तो वो जो पीछे का दरवाज़ा खोल कर वहाँ बैठने लगी थी। हुमायूं की बात पर वो दरवाज़ा बंद करती आगे का खोलती हुमायूं के साथ पैसेंजर सीट पर बैठी थी तो हुमायूं ने गाड़ी रिवर्स करते आगे की जानिब बढ़ाई थी। आपने मुझे बताया नहीं था कल कि आप आ रही हैं। हुमायूं की जानिब देखते एमन ने बात शुरू की तो हुमायूं ने सामने से नज़रें हटाते संजीदगी से इसकी जानिब देखा था। अगर मैं ना होता तब आप क्या करती, संजीदगी से पूछा था तो एमन इस बार इसके अंदाज पर ठिठकी थी। परेशानी से इसकी जानिब देखा जिसकी आंखें फिर से सुर्ख होने लगी थीं। क्या मतलब है आपकी बात का? इसकी जानिब देखते वो कंफ्यूज होते बोली थी। हुमायूं का अंदाज इसका सवाल एमन को सच में समझ नहीं आया था। आप कल इतनी सज धज कर बैठी थीं, अगर मेरी जगह वहाँ कोई और होता तो तब भी आप रिश्ते को हाँ कर कह देती। अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाते वो इसकी जानिब मुड़ते हुए एमन की कलाई अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में पकड़ चुका था कि एमन ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा था। बोलो, जवाब दो, वो तुम मेरे रिश्ते के लिए तो नहीं सजी थी, तुम ऐसे कैसे किसी और के लिए इस तरह सच कर बैठ सकती हो? कलाई पर गिरफ्त मजबूत दर मजबूत होती जा रही थी। रिश्ता बदला था तो आपसे तुम भी हो गया था। और एमन की नज़रें इसकी उभरी हुई रगों पर टिक गई थीं। वो मामा ने कहा था। इसका इतना गुस्सा वो पहली दफ़ा नहीं देख रही थी, लेकिन आज अंदाज मुख्तलिफ था। एमन के बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। मामा ने कहा था तो हाँ भी कर देती तुम किसी और के लिए? सुर्ख आंखों से इसे देखते बर्फीले ठंडे लहजे में बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ना ही करनी थी। अगर आप ना होते तो, जल्दी से कहते इसकी जानिब देखा था तो हुमायूं ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। दिल तो कर रहा है इसी गाड़ी से बाहर फेंक दूँ, गुस्से से कहते कलाई को छोड़ा तो एमन ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ कलाई पर रखते इसे दबाया था। हुमायूं की उंगलियां इसकी कलाई पर छप गई थीं। तो आपने भी तो मुझे नहीं बताया था। मैं भी तो नाराज़ हो सकती हूँ। इस बार एमन ने कलाई को सहलाते खफगी से इसे देखा था तो हुमायूं ने घूरा। एमन फ़ौरन से नज़रें झुकाती खामोश हुई। ये तुम्हारी गलती, पहली दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ। गाड़ी को दोबारा से चलाते हुमायूं ने इस बार नर्म से लहजे में कहते इसकी वही कलाई दोबारा से पकड़ते वहाँ पर अब नरमी से अपना अंगूठा सहलाया था कि एमन झींप सी गई थी। अलबत्ता बोली कुछ नहीं। इसे तो अभी तक अपनी गलती ही नहीं समझ आ रही थी। 3 दिन बाद पूरी हवेली को रंग बिरंगी लाइटों और येलो और वाइट कलर के फूलों से सजाया गया था। लाउंज में लड़कियों की मेहंदी का इंतज़ाम किया गया था, जबकि बाहर लॉन में लड़कों की मेहंदी का इंतज़ाम किया गया था। लाउंज में एक तरफ कालीन बिछाकर इसके ऊपर बड़े बड़े येलो कलर के कुशन रखे गए थे, जहाँ पर हमना और एमन येलो और ग्रीन कलर के लहंगे कुर्ती और में बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थीं। हमना ने अपने बालों की मांग निकाल कर इन्हें स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था। सर पर नेट का येलो कलर का ही दुपट्टा सजाया गया था। माथे और कानों में फूलों की ही ज्वेलरी पहनी हुई थी। मेकअप के नाम पर होठों पर लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगाया गया था। मेहंदी की दुल्हन बनी अपने दोनों हाथों को आगे किए मेहंदी लगवाती वो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत के साथ हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जबकि एमन ने बालों की चुटिया बनाते इसके ऊपर फूलों की ज्वेलरी से ही मैचिंग फूलों को बालों पर लगाया हुआ था और ऑरेंज कलर का नेट का दुपट्टा स्टाइल के साथ सर पर जमाए हमना की तरह सिर्फ होठों पर ही लाइट पिंक लिपस्टिक लगाए वो भी मेहंदी की दुल्हन बनी नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। एमन की मेहंदी का इंतज़ाम भी हवेली में ही किया गया था, जिसके बायस इसकी और हमना की दोनों की ही मेहंदी एक साथ हो रही थी, जबकि बाहर से राज और हुमायूं दोनों लड़कों की मेहंदी एक साथ हो रही थी। हमना और एमन को दरमियान में बिठाया गया था, जबकि इसके साथ ही जूनिश, नूर और जायशा भी बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थीं और इनके इर्द गिर्द ही बाकी सब लड़कियां बैठी ढोलकी बजाने में मसरूफ़ थीं। तीनों लड़कियों ने डार्क पिंक कलर के लहंगे, जबकि इसके ऊपर ग्रीन कलर की कुर्तियाँ डाली हुई थीं। नेट के पिंक कलर के ही दुपट्टों को डिज़ाइन के साथ कुर्ती और लहंगों के साथ अटैच किया गया था। सोनिश ने अपने कंधों से थोड़े नीचे आते बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जबकि जायशा और नूर ने स्टाइलिश चुटिया बनाते इसके ऊपर फूलों को एडजस्ट किया हुआ था। हल्का सा मेकअप किए वो तीनों ही बला की हसीन लग रही थीं, जबकि सामने सोफे पर ही बीजान और इनके साथ एमन की वालदा बैठी सामने ढोलकी बजाती लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रही थीं। सबा बेगम आते मेहमानों का वेलकम कर रही थीं। अज़ान और ज़ियान ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने इसके ऊपर स्किन कलर की वास्कट पहने बालों को नफासत के साथ सेट किए आने वाले मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, जिनमें ज़्यादा तादाद इनके बिजनेस पार्टनर की थी। वो दोनों चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए मेहमानों को वेलकम करते बिना
वेलकम करते खूबरू शख्स मालूम हो रहे थे। बला के वजी और खूबरू शख्स मालूम हो रहे थे। अरियान इस वक्त अजान और ज़ियान की तरह की ही ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने, इसके ऊपर स्किन कलर की वास्कट पहने स्टेज पर सिराज और हुमायूं के साथ बैठा हुआ था। सिराज के कान में कुछ कहता वो कहका लगाते इंतहाई दिलकश लग रहा था। कितने लोग इसकी मुस्कुराहट सुनकर पीछे मुड़कर देख रहे थे। सिराज और हुमायूं ने पीच कलर का एक जैसा ही कुर्ता पहना हुआ था, जबकि कंधों पर वाइट कलर की अजरक ओढ़े वो इस कदर हैंडसम और वजी लग रहे थे कि दाजी ने कितनी ही दफ़ा इनके सिर पर से पैसे वारते इनकी नज़र उतारी थी। आंखों में अपनी अपनी मोहब्बत पा लेने की चमक लिए वो इस वक्त सबसे मुनफरिद और अलग नज़र आ रहे थे। सिराज के साथ अरियान बैठा हुआ था। भाई मुँह खोले, हाथ में मौजूद चम्मच में केक पकड़े अरियान सिराज को मुंह खोलने का कह रहा था, जिस पर सिराज ने इसकी बात मानते हुए होठों को वाह करते चेहरा केक की जानिब बढ़ाया था। जब अरियान ने अपना हाथ पीछे खींचा था कि सिराज का खुला हुआ मुंह खुला ही रह गया। अरियान इसके खुले मुंह को देखते कहका लगा कर हंसा था और सिराज ने इसे घूरा था। अच्छा, अब खोले मुंह। इसकी घूरी को देखते अरियान ने अपनी हंसी जब्त करते दोबारा से केक इसकी जानिब बढ़ाते इसे कहा, तो सिराज इसे घूरते हुए फिर से अपने होठ वाह करते चेहरा इसकी जानिब कर गया, जिस पर अरियान ने फिर से वही हरकत करते अपने हाथ को पीछे खींचा था। और अज़ान और ज़ियान जो मेहमानों को रिसीव करने के बाद इनकी जानिब बढ़ रहे थे, अरियान की हरकत पर कहकहा लगा कर हंसे थे। और इनके साथ दूसरे सोफे पर बैठा हुमायूं लब दांतों में दबा कर कहकहा जब्त कर गया था कि सिराज का चेहरा सुर्ख पड़ा था। अपने बालों पर हाथ फेरते इसने अपनी शर्मिंदगी छुपाई थी और दूसरे हाथ को पीछे ले जाते अरियान की कमर पर मुका रसीद किया था कि अरियान जो इसकी हरकत पर हंस हंस कर पागल हो रहा था, सिराज का मुका पड़ते इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। कमर पर हाथ रखते इसने मासूमियत से सिराज की तरफ देखा था, जो इसे खुनख्वार नज़रों से देख रहा था। इंसान बन जाओ तुम। इसे गुस्से से घूरा तो अरियान ने अपनी बत्तीसी निकाली थी। अज़लान यार समझा लो अपने बहनोई को, वरना मेरे हाथों से मार खाएगा, मार खाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अज़लान को अपनी तरफ आते देख सिराज ने अरियान की शिकायत लगाई थी कि अरियान ने मुँह खोले इसे देखा था, जो इसके साले को इसकी शिकायत लगा रहा था। अरियान ने सिराज को देखते मासूमियत चेहरे पर सजाए अज़लान की जानिब देखा, जो मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। भाई यार, मैं तो सिराज भाई का मुँह मीठा करवा रहा था, मासूमियत से कहा, तो सिराज ने इसे घूरा। कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे हाथ से अपना मुंह मीठा करने की, गुस्से से घूरते कहा। ठीक है, आपको मेरी कदर ही नहीं है, मैं हुमायूं का मुंह मीठा करवा देता हूँ। मासूमियत से आंखें पटपटाते वो उठकर अब हुमायूं की जानिब बढ़ गया। मेरे साथ अगर कोई चालाकी की ना तो फिर देख लेना। हुमायूं ने इसे पहले ही उंगली उठाकर वार्न किया था कि अरियान ने मुंह बनाते हाँ में सर हिला दिया था और केक वाला चम्मच उठाकर हुमायूं की जानिब बढ़ा, जिस पर इसने अरियान के चेहरे की जानिब ही देखते अपना चेहरा आगे किया था। जब अरियान ने वो केक हुमायूं के दोनों गालों पर लगाया था कि हुमायूं एकदम से बौखलाता हुआ अपना चेहरा पीछे हटा गया था और वहीं पर अरियान समेत सबका कहकहा गूंजा था। अज़लान, ज़ियान और सिराज अरियान की हरकत पर लब दांतों तले दबा गए थे। तुम्हारी तो। अपने हाथ में केक लगाते इसने भी अरियान के चेहरे पर मलते अपना बदला उतारा था। ये अरियान इस अचानक अफ्तादगी पर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि सब का फिर से एक दफ़ा कहकहा गूंजा था। सब हंसी मजाक के बाद इनकी मेहंदी की रस्म हुई थी, जिसे पहले सब बड़ों के बाद ज़ियान, अज़लान और अरियान ने की थी। मुझे भूख लगी है। अभी इनकी मेहंदी लग रही थी जब हमना ने आहिस्ता आवाज़ में अपने साथ बैठी जूनिस को रोहासे लहजे में कहा था, जब क्योंकि अब इसकी मेहंदी हाथों के साथ साथ दोनों पाँव पर भी लगनी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही यमन भी अपने हाथों और पाँव पर मेहंदी लगवा रही थी। जूनिस, जिसने अपने हाथों पर बस सिंपल ही सर्कल वाली टिक्की बनवा कर इसके दरमियान अरियान की फरमाइश पर इसका नाम लिखवाया था, इसकी मेहंदी अब सूख गई थी। जब हमना की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी, जिस पर इसने नज़रें उठाते इसकी जानिब देखा था, जिसकी थकावट के साथ साथ अब भूख भी लग रही थी। अच्छा, मैं खाना लेकर आती हूँ। एमन आपी, आपने खाना खाना है? जूनिस शमना के चेहरे पर थकावट के आसार देखती फ़ौरन से अपनी जगह से खड़ी होती एमन से भी बोली थी, जिस पर एमन ने भी हाँ में सर हिलाया था, तो जूनिस हाँ में सर हिलाती वहाँ से उठती हुई किचन की जानिब बढ़ गई थी। अभी लड़कियों की मेहंदी की रस्म लड़कों के बाद होनी थी, इसलिए वो अभी मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थी। कुछ ही देर बाद वो हाथों में खाने की ट्रे थामे इनकी जानिब बढ़ी थी। मैं खाऊंगी कैसे? अपने मेहंदी वाले दोनों हाथ आगे करती वो जूनिस को दिखाते हुए मासूमियत से बोली।
रुको, मैं सिराज भाई और हुमायूं भाई को बुला कर लाती हूँ, जो तुम्हें और एमन आपी को खाना खिला देंगे। आंखों में शरारत लिए वो जुमानी अंदाज में बोलती एमन और हमना को सुर्ख कर गई थी, जबकि इनके साथ नूर, जायशा और बाकी सब बैठी हुई लड़कियों के कहकहे गूंजे थे। एमन ने सुर्ख पड़ते अपने से छोटी लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में शरारत वाजे नाच रही थी, जबकि हमना इतनी लड़कियों के दरमियान इसकी इतनी बेबाक बात पर रुहासी हुई थी। क्या कहती हो, बुलाकर लाऊं? मुस्कुराहट जब्त करते फिर से हमना और एमन की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर हमना ने जोर शोर के साथ नफ़ी में सर हिलाया था और एमन ने इस छोटी सी लड़की को घूरा था, जो इन्हें तंग करने का शुगल फरमा रही थी। तो फिर तुम कैसे खाना खाओगी? तुम्हें तो भूख लगी है ना? जबकि हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। पुरसोच नज़रों से हमना की जानिब देखते कहा, मुझे भूख नहीं, मैंने नहीं खाना। जोनिश की बात पर हमना ने खाने की ट्रे को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा था। इसे इस वक्त शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन जोनिश की बातें इसे अपनी भूख मिटाने की कोशिश में लगी थीं। एमन ने अपनी नंद को देखा, जो इसकी ही तरह दुल्हन बनी अपनी दोस्त की बातों से सुर्ख पड़ती खाने से मना कर रही थी। इसे टूट के अपनी नंद पर प्यार आया था, जबकि जूनिश ने इसकी बात पर मुस्कुराहट जब्त की थी। जू की बच्ची, तंग नहीं करो हमारी दुल्हनों को, नूर ने अपने साथ बैठी एमन को गले लगाते मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि जायशा इनकी बातों पर बस अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के ही चक्रों में थी। आप ही मेरा तो बेबी ही नहीं है, तो मैं जू की बच्ची कैसे हुई? मैं बस अपने अली की जू बेबी हूँ। खफगी से मुंह फुलाते वो एक दफ़ा फिर से सबको कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई थी। यमन और हमना भी इस बार इसकी बात पर मुस्कुराई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले इन्हें अपनी बातों से सुर्ख कर रही थी, और अब इसकी बात से वो इन्हें मासूम लग रही थी। अच्छा अली की जू बेबी, अब इन्हें तंग मत करो और खाना खाओ और खाना खिलाओ। नूर ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा था, तो जूनिश भी हाँ में सर हिलाती अब हमना और एमन को खाना खिलाने लगी थी। अभी वो इन्हें खाना खिला ही रही थी, जब बाहर से लाउंज में लड़के दाखिल हुए थे। हुमायूं को ज़ियान, अज़ान और अरियान के साथ आते देखकर जूनिश ने फ़ौरन से आगे बढ़ते एमन के सर पर घूंघट उठाया था कि सब ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सिराज इनके साथ नहीं आया था। हुमायूं जब अपनी दुल्हन की मेहंदी की रस्म अदा करने लाउंज में दाखिल हुआ था, एमन की एक झलक इसे दिखी थी, जो जूनिश ने इसके चेहरे पर घूंघट उठाया था, तो हुमायूं भी अपनी नज़रें फेरता संजीदगी से इनकी जानिब आया था। हुमायूं अपनी बहन के साथ बैठा मेहंदी की रस्म अदा कर रहा था, जिस पर हमना इसे नम आँखों से देख रही थी। इसके चेहरे के पास केक का चम्मच करते इसने हमना को केक खिलाया था, और फिर अपनी पॉकेट से कई नोट निकालते इसने हमना के सर पर पैसे वारते इसे अपने हिसार में लेते इसका माथा चूमा था। एक सोफ़े पर हमना और हुमायूं बैठे थे, जबकि इसके साथ ही दूसरे सोफ़े पर एमन की रस्म अदा हो रही थी, जिसे पहले ज़ियान और जायशा दोनों एक साथ कर रहे थे। हुमायूं ने रस्म अदा की और अपनी जगह से खड़ा हुआ, तो बेख्तियार ही नज़र दूसरे सोफ़े की तरफ उठी थी, लेकिन इससे पहले ही अरियान इसका बाजू पकड़ते लाउंज से बाहर की जानिब बढ़ चुका था कि हुमायूं ने इसे कहर बरसाती नज़रों से देखा था। लड़कियों की रस्म अदा हुई तो अज़ान नूर का हाथ पकड़ते किचन की जानिब बढ़ा था। खाना खा लिया तुमने? किचन का दरवाज़ा हल्का सा बंद करते अज़लान नूर को अपने सामने करता बोला, नहीं अज़लान, अभी बस खाने लगी थी। इसके इसके चेहरे की जानिब देखते वो कुछ घबराते हुए बोली थी, और अज़लान ने इसकी बात सुनते गुस्से से इसे घूरा था। इतना टाइम हो गया है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, बैठो इधर अब। गुस्से से इसे घूरते वो नूर को वहीं पर पड़ी चेयर पर बिठाते हुए बोला, और ख़ुद वहीं किचन से खाना लेते इसे ट्रे पर रखते वो खुद भी नूर के साथ वाली चेयर पर बैठा था। ओपन योर माउथ। अपने हाथ से निवाला बनाते वो नूर के होठों के सामने करता हुआ बोला, तो नूर ने भी मुंह के जाविये बिगाड़ते अपने होठों को वाह करते निवाला मुंह में डाला था। इसके बाद यके बाद दीगरे ही अज़ान अपने हाथों से ही निवाले बनाते हुए नूर को खिलाने लगा था, और नूर भी बिना कुछ बोले इसके हाथ से खाना खा रही थी। बस अज़ान, और नहीं मुझसे खाया जाएगा। अज़ान को एक और निवाला बनाते देख इस बार नूर को बोलना ही पड़ा, वरना अज़ान का कोई भरोसा नहीं था कि वो इसे खिलाता ही रहे। अच्छा ये लास्ट। इसे मुंह के अजीबोगरीब जाविये बनाते देख अज़ान ने नरमी से कहा था कि नूर ने बुरा सा मुंह बनाते मुंह खोला था, तो अज़लान ने आखिरी निवाला भी इसे खिलाने के बाद ट्रे को वापस से रखा था। वापस से इसके पास आते इसे वहाँ से उठाते कमर पर हाथ रखते इसने नूर के माथे पर बोसा दिया था। जब अरियान, जो अभी हुमायूं को छोड़कर किचन में पानी पीने आया था, अज़लान और नूर को एक साथ देखते जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा था। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, कुछ नहीं देखा। अंदाज में वाज़े शरारत थी। अरियान की आवाज़ सुनते नूर
अरियान की आवाज़ सुनते नूर जल्दी से अज़ान से दूर हुई थी कि अज़ान ने मसनूई गुस्से से नूर की जानिब देखते अरियान को गुस्से से घूरा था, जो अपने हाथों से छपके चुपके चुपके इन्हें देख भी रहा था। बकवास नहीं करो। इसके करीब आया तो नूर वहाँ से भाग गई थी, जबकि अरियान ने खुद अपनी आंखों से हाथ हटाते शरारती अंदाज से इसकी जानिब देखा। भाई सच में कुछ नहीं देखा, हंसी जब्त करते अजान के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखते कहा, अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो वरना आंखें निकालने में देर नहीं करता। सर झटकते वो खुद भी किचन से बाहर की जानिब बढ़ गया तो अरियान का क्या कहा किचन की दर दीवार में गूंजा था। ओके, तो यहाँ पे हमारा होता है सेकंड लास्ट पार्ट एंड होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा और ये नॉवेल एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।